तो एपिसोड 9 की शुरुआत में सुंजाए को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और न्यूज़ में बता रहे थे कि वो किडनैपर योंगसू सुंजाए के स्वीट रूम में घुसा और उसने सुंजाए को दबोचा, फिर चाकू निकालकर उस पर बहुत बार वार किया। और जब सोल हॉस्पिटल में पहुंचती है तब सुंजाए का ऑपरेशन ही चल रहा था। सोल को बहुत रोना आ रहा था, पर तभी उसे वॉच की याद आती है तो वो उस वॉच को ढूंढने लगती है। वो ऑक्शन एक्सेट्रा के बारे में सर्च करने लगती है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो वो सुंजाए के घर पर ढूंढती है, पर उसे वहाँ भी नहीं वो मिलती। तभी वहाँ इन्ह्यू का आता है तो सोल उससे उस वॉच के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो इन्ह्यू कहता है कि क्या तुम्हें उस वॉच की पड़ी है? सुंजाए वहाँ मर रहा है तुम्हारे लिए। तो सोल कहती कि तो उसके लिए ही ढूंढ रही हूँ मैं वॉच, ताकि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊँ। तो इन्हें कहता कि तुम कैसे ठीक करोगी? सोल वहाँ से जानने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो इन्हें उसे रोकता है, तुम वो वॉच नहीं ढूंढ सकती। सुंजाए ने वो वॉच बहुत पहले ही खो दी थी। सोल की तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर जाता है कि अब वो क्या करे। वो घर जाती है। टीवी पर बता रही थी कि किडनैपर का इंटेंशन साफ साफ था, सुंजाए को मारने का। और तब सोल को सारी बात समझ आती है कि उसकी वजह से ही सुंजाए आज इस हालत में है। अगर सुंजाए ने मुझे बचाया ना होता और उस किडनैपर को पुलिस के हवाले ना कर दिया होता तो सुंजाए आज इस हालत में नहीं होता, क्योंकि वो किडनैपर इसका ही बदला उससे ले रहा था। सोल तेसांग के डैड के पास जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने वाला था किडनैपर के बारे में कि वो जेल से छूट गया है, पर वो तो सुंजाए पर अपनी भड़ास निकालने गया। वो सोल को कुछ पेपर्स देते हैं जो एक्सीडेंट के टाइम के थे। सुंजाए ने कंप्लेन किया था और डेट भी 10 मई की थी। सुंजाए को सोल की चीज़ें रास्ते पर पड़ी मिली, इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है कि उसने सोल की चीखें सुनी है और वो सोल को देखने जाता है पास की ही बिल्डिंग में और उसे कॉल भी लगाता है। फ़ोन की आवाज़ सुन के वो उसकी तरफ जाता है और जब वो अंदर जाता है तो सोल वहाँ उसे मिलती है, जो उसे देख बेहोश हो गई थी। सुंजाए उस किडनैपर को देखता है और उसके पीछे जाता है और उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है, जिसमें सुंजाए बहुत जख्मी भी हो जाता है। और तब तक पुलिस भी आती है और ऐसे ही सुंजाए ने सोल को बचा लिया था, पर फ्यूचर में उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। यहाँ तो सब कुछ ही चेंज हो गया था। सोल को ये सब बातें याद नहीं थी, पर ये सब पढ़ के वो बहुत रोती है। सोल डिटेक्टिव किम को कॉल करती है और सुंजाए की वॉच के बारे में पूछती है, पर वो कहती कि हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रिटर्न कर दी थी सारी चीज़ें। सोल को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो पूरा घर छानती है अपने, और जब उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है तब उससे दादी के हाथ में वो वॉच दिखती है। दादी कहती कि मैंने ये संभाल के रखी थी और सोल को वो वॉच मिल जाती है जिसमें अभी भी एक चांस था। सोल रात को सुंजाए को देख रही थी और बहुत सॉरी भी फील कर रही थी। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और सोल बटन प्रेस कर देती है और वो टाइम ट्रैवल कर देती है। तब वो एक हॉर्स के स्टैचू पर चढ़ी थी और सो रही थी। सारे स्टूडेंट उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। ये तब का टाइम था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। शौक की वजह से वो नीचे ही गिर जाती है, पर सुंजाए आकर उसे पकड़ लेता है अपनी बाहों में लेकर। सोल सुंजाए को देखकर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे ह्योंजू भी भागती है। ह्योंजू उसे कहती कि सुंजाए ने तुम्हें बचाया और तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था उसे, और तुम थैंक यू कहे बिना ही वहाँ से भाग आई। सोल पूछती कि सुंजाए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो कहती है कि वो फिज़िकल एजुकेशन के लिए स्टडी कर रहा है। ह्योंजू कहती कि देख ये अच्छा चांस है उसके करीब आने का, पर सोल कहती कि चुप रहे, हम साथ रहेंगे पर इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ह्योंजू कहती कि देख बहुत सारी लड़कियां हैं जो उस पर फिदा हैं, तो वो उन्हें छोड़ तुम पर क्यों फिदा होगा जिसने उसे पहले ही रिजेक्ट किया है। सोल वहाँ से जाने लगती है, पर ह्योंजू उसके हाथ में एक बैग देती है और कहती कि कल वापस ले आना। सोल बिना देखे ही वहाँ से भाग जाती है। सोल प्लान बनाती है क्योंकि डेट थी 17 मार्च 2009, तो वो सोचती है कि वो किडनैपर को पहले ही कैच करेगी उसके पास आने से पहले, जिससे सुंजाए को कुछ नहीं होगा। सोल पुलिस स्टेशन जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट सितंबर 1, 2008 में हुआ था एक टैक्सी ड्राइवर से। सोल पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर को बताती है कि सितंबर 1, 2008 को उसे एक टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप किया था।
तो वो ऑफिसर पूछते हैं कि ये तो बहुत पुराना है, तुम अब क्यों रिपोर्ट कर रही हो। तो सोल कहती कि क्योंकि मैं शॉक में थी और मेरी कुछ मेमोरीज भी चली गई थी। सोल कहती कि मैं उसे पहचानती हूँ और वो उन्हें उसकी किडनैपर की कार की चाबीज भी दिखाती है ऑफिसर्स को। सोल ने रिपोर्ट तो फाइल की थी, पर फिर भी वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामान लेती है। वो घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे सस्पिशियस लगता है, तो वो अपना हथियार निकालती है, पर देखती है ये तो तेसांग है। वो कहती कि बिगड़ेल कह के तुम बच्चों से पैसे हड़प रहे हो, और उसे मारने लगती है। वो बच्चा उसे कहता है कि थैंक यू मेरे पैसे ढूंढ कर देने के लिए। तब सोल को अपनी गलती समझ आती है और वो तेसांग को सॉरी कहने के लिए कैफे जाती है उसे कॉफ़ी पिलाने। तेसांग कहता है कि तुम हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचती हो ना। सोल कहती है तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो तेसांग कहता है ग्रेजुएशन तस्वीर दिखाते हुए कि हाँ मैंने कर दिया। सोल उसे कहती गुड जॉब तेसांग, आई रियली प्राउड ऑफ यू। तेसांग कहता है देखो तुम फिर से शुरू हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल विद मैच्योर वापस आ गई है। वैसे तुम और भी खूबसूरत हो गई हो आज। सोल कहती कि वैसे तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो। तो तेसांग कहता है कि देखो मेरी आउटफिट कैसी है, ये सीज़न की हाई सेल से लाया हूँ। तो सोल कहती कि तुम बिजनेस कर रहे हो। तेसांग कहता है मेरी वेबसाइट को चेक ज़रूर करना। तब सोल को याद आता है कि जियोम भी इसकी साइट पर शॉप करता रहता है। तेसांग कहता है चलो मैं चलता हूँ, और बैग उठा के चला जाता है। सुनजाए म्यूजिक रिहर्सल कर रहा था और सोच रहा था कि सोल तो ऐसे भाग गई जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। तभी इन्यूक आता है और उससे पूछता है कि सोल के बारे में सोच रहे हो क्या। तो सुनजाई कहते कि हर बार सोल मुझे अफोर्ड करके निकलती है, पर इस बार वो बहुत जल्दी भाग गई जैसे कोई उसने भूत देख लिया हो। तो इन्यूक कहता है कि मैं बताता हूँ, हर बार वो तुम्हें अवॉइड करती है क्योंकि वो तुमसे हेट करती है, पर इस बार उसने ऐसा रिएक्ट किया क्योंकि वो तुम्हें देख देख के थक गई है। सुनजाए को ये बात कुछ हजम ही नहीं होती। इन्ह्यू कहता है कि तुमसे मूव ऑन तो हो नहीं रहा, क्या तुम में जरा सा भी प्राइड नहीं है। सुनजाए चुप रहो कहकर सो जाता है। इन्ह्युक सुनजाए का सॉन्ग देखता है जो सोनाकी था और बहुत अच्छा था। इन्ह्युक पढ़ के कहता है वेट, तुमने इस सोल को याद करके लिखा है राइट। इन्ह्युक कहता है देखो तुम सोल के आसपास रहोगे तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना तुम मेरे बैंड को ही ज्वाइन कर लो और वोकलिस्ट बन जाओ। सुनजाए कुछ भी नहीं कहता और चले जाता है वहाँ से। सोल घर जाते वक्त ट्री को देखती है और सोचती है स्प्रिंग का सीज़न है और शायद मेरे पास लास्ट चांस है ये। तभी उसके आगे से सुनजाए गुजरता है, पर उसे देख वो छुप जाती है और चिपके से उसे देखती है। घर जाकर वो 10 मई को मार्क करती हैं और सोचती है कि सुनजाए को और किडनैपर को मिलने से रोकना होगा। तभी उसके रूम में जियोम आता है और कहता है कि सोल क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारा स्टैचू पर चढ़ने वाला फ़ोटो वीडियो बहुत वायरल हो गया है और अब तुम स्टार बन गई हो। और उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो कहता है अब तुम कैसे सरवाइव करोगी यूनिवर्सिटी में 4 साल तक। सोल कहती है कि अपना अपना देख तू। सोल कहती है वैसे सुनजाए को तूने देखा क्या। तो जियोम कहता है मैं क्यों उसे देखूं, वो नया स्टूडेंट है। सोल कहती कि देख उसे तंग मत करना। जियोम उसे चिढ़ा के चला जाता है। तो सोल कहती कि ओ गॉड इसने ह्योंजू को कैसे पटा लिया पता नहीं। सोल अपने डिफेंस हथियार वाली बैग चेक करती है जिसमें एक पेपर स्प्रे था। वो उसे हवा में स्प्रे करती है जिसमें बीच में जियोम आ जाता है और उसकी आंखों में चला जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से कराने लगता है। सुनजाए के डैड उसे एक आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें था कि डॉक्टर एन एथलीट को ट्रीट करते हैं जिसमें सुनजाए को कुछ हेल्प हो सकता था। वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। तो सुनजाए कहता है कि ठीक है मैं कुछ सोच के बता दूंगा आपको। उनके जाने के बाद सुनजाए अपने सॉन्ग को देखता है और उसे पढ़ के उसे सोल की याद आने लगती है। तेसांग अपने डैड को एक बैग देता है और जल्दी घर आने को कहता है। डिटेक्टिव किम जब बैग खोल के देखते हैं तो उसमें एक हुडी थी और उन्हें अंडरवेयर चाहिए था। ह्योंजू सोल के घर आती है और उसे उठाती है। सोल अपना फ़ोन देखती है तो उसमें पुलिस स्टेशन से मैसेज आया था कि उसकी रिपोर्ट डिटेक्टिव डिवीज़न को भेजी गई है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होगी। ह्योंजू कहती कि अब जल्दी जल्दी करो हम लेट हो जाएंगे। सोल कहती कि क्या कर रही हो। ह्योंजू कहती कि तुम्हें याद नहीं है हम ट्रिप पर जा रहे हैं आज, जो स्टूडेंट्स को वेलकम के लिए होती है। और वो सोल को दी हुई बैग चेक करती है जिसमें अंडरवेयर थी, जिसे देख वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। यानी तेसांग और सोल की बैग कैफे में एक्सचेंज हुई थी गलती से।
अब नेक्स्ट सीन में वो ट्रेन में थे। ठीक सोल के ही पीछे सुंजाए बैठा था। वो उसे चुपके से देख रही थी। तभी एक स्टूडेंट उठता है और स्टोरी बताने लगता है कि यूनिवर्सिटी में एक मिथ माना जाता है, जो कपल ट्रिप में पास आते हैं वो शादी कर लेते हैं, और अगर 2 मेल स्टूडेंट किस करते हैं तो उनकी भी शादी हो जाती है। इसलिए सभी अपने लिप्स को कंट्रोल में रखना, उन्हें वार्न करता है। वो सुंजय के पास बैठी लड़की उस पर लाइन मार रही थी, पर सुंजय को इस मिथ पर कोई भरोसा ही नहीं था। ह्योंजो सोल से पूछती है कि जियोम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है इन दोनों। सोल उससे घूर के देखती है। ह्योंजो कहती कि क्या उसने ब्रेकअप कर लिया है क्या। सोल कहती कि देख, दुनिया में और भी लड़के हैं, बाद में कह मत कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया। तो ह्योंजो कहती कि क्या बात करी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जियो में, तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे, और उसे धक्का देती है और सोल एक लड़की को जाकर टकरा जाती है। सुंजय उसे देखने ही वाला था, पर सोल उसी लड़की के पीछे छुप जाती है। वो लड़का कहता है कि क्या करी हो, तुम्हारी वजह से मैंने माउथ वॉश निगल लिया, देखो मेरे लिए कोई फीलिंग डेवलप मत करना। सोल उसे सीधा सीधा सॉरी कहकर जाने को कहती है वहाँ से, और अपनी कैप पहन लेती है। और जब वो फील्ड में पहुंचते हैं तो सोल को पता चलता है कि वो सभी एक ही साथ स्टे करने वाले हैं, और वही सुंजय सोल को देख लेता है और बेचारा खुश होता है कि सोल भी आई है। और तभी जियोम आता है और कहता है कि उस मिथ के बारे में तो सुना होगा तूने, तो मेरी बहन से दूर रहना। तो सुंजय कहते कि तुम इतनी सोल की केयर करते हो तो उसके साथ तुम्हें नाइस होना चाहिए। सोल सुंजय से छुपने के लिए भागती है, पर उसे पता ही नहीं कि सुंजय ने उसे ऑलरेडी देख लिया है, और भागते भागते उसी लड़के से फिर से वो टकराती है, जो फिर से माउथ वॉश निगल लेता है। सोल का केस डिटेक्टिव किम के पास चला गया था, और सब कुछ स्टडी करने के बाद डिटेक्टिव किम को याद आता है कि हाँ, उस दिन सोल सच में स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने सब कुछ जांच पड़ताल की है, और जैसा सोल ने कहा वो सब कुछ सच प्रूफ हुआ है, और किडनैपर यंगसू ने टैक्सी कंपनी को भी छोड़ दिया है। तब से सोल ने एक मैप भी बनाया था यंगसू के रहने की जगह का। अगर हमें यहाँ पर कुछ सबूत मिल जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ सारे स्टूडेंट ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, पर सोल को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो इसलिए चुपके से पीछे से कैबिन में जाती है और अपना बैग ढूंढ रही थी। वहाँ से भागने का वो सोच रही थी, पर तभी सभी स्टूडेंट्स अंदर आ जाते हैं गेम खेलने। तो उन्हें देख सोल सोने का नाटक करते हैं। सभी गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, और सोल चुपके से सोते सोते भागने की तैयारी में थी। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, पर तभी सभी स्टूडेंट उसे देख लेते हैं, और अब सोल को मजबूरी में गेम ज्वाइन करना पड़ता है। और अब वो गेम के रूल बदलते हैं, जो हारेगा उसे पीना तो पड़ेगा, पर डांस भी करना होगा, वो भी फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट के सामने। सोल सोचती है कि अब वो हार ही नहीं सकती। सोल कहती है, पर वो गलत बोल देती है, और अब उसे ड्रिंक भी पीनी थी, और उसे पी स्टूडेंट में जाकर डांस भी करवाते हैं वो स्टूडेंट्स। सुंजय बाहर नहीं दिखता तो सोल डांस करने लगती है, और तभी सुंजय सोया हुआ उठ जाता है और सोल के फनी मूव को देखकर हंसता है, और सोल उसे देखकर बाहर भाग जाती है। वो गोलू लड़का आके सोल को कहता है, हे तुम ऐसे बीच में कैसे आ सकती हो, चलो अपनी पनिशमेंट फुलफिल करो। और बस सोल उस पर शेरनी की तरह गुर्राती है और कहती है कि मैंने कहा था कि मैं खेल नहीं रही, और उसे खूब डांटती है और ड्रिंक करती है, और उसके सिर में वो फास्ट फोड़ती है और चली जाती है वहाँ से। सोल बाहर आकर सुंजय को देखती है तो बैग से मुंह छुपाकर जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ बोर्ड पर लिखा था कि रात को वहाँ पर बोर्स रखते हैं, जो सोल ने देखा ही नहीं। पर सुंजय ने सोल को देख लिया था जंगल की तरफ जाते हुए। सोल मैप देखने के लिए फ़ोन खोलती है, पर तभी उसे याद आता है कि वो स्मार्टफोन नहीं है। तभी बॉस के गुर्राने की आवाज़ आती है, और सोल डरते डरते वापस आने लगती है और एक जगह रुककर अपने बैग से सामान निकालने लगती है। तभी पीछे से सुंजय उसके कंधे पर हाथ रखता है, और सोल उसे अनजाने में ही उसका करंट वाले डिवाइस ही उस पर यूज़ कर देती है, और सुंजय वही बेहोश हो जाता है। तो सोल घबरा जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, और फ़ोन में भी नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है, पर तभी सुंजय उसे खींचता है, जिससे सोल का पैर एक ट्रैप पर पड़ता है, और अगले ही पल वो उल्टी लटक जाती है। अब सुंजय उसे नीचे उतारता है, जिससे वो उसकी बाहों में आ जाती है, और वो एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों ही चुप थे, पर सुंजय कहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक में बैटरीज भी डालनी चाहिए खुद को डिफेंस करने के लिए। सोल कहती है कि तुम इसकी वजह से नहीं नीचे गिरी,
तो सुंजय कहता कि हाँ वो तुमने अचानक से हिट किया तो बस इसलिए मैं नीचे गिर गया था। सोल उसे सॉरी कहती है। सुंजय कहता कि यहाँ बोर से तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोल कहती कि मुझे घर जाना है। तो सुंजय कहता कि मुझे अवॉइड करने के लिए मैंने देखा तुम कैसे मुझे अवॉइड करके भाग रही थी। सुंजय कहता कि यहाँ पर कोई वॉकिंग ट्रेल नहीं है तो मुझे फॉलो करो। और वो फिर से मुड़ के पीछे देखता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो, मुझे ना देखने के लिए ये सब कर रही हो। सोलमान में कहते हैं कि हाउ कैन आई हेट यू, तुम मेरी वजह से बस ये ना हो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सुंजय चलो कहता है सोल की चुप्पी पर। जिम को फ़ोन करता है अपनी गर्लफ्रेंड को, पर वो उठा नहीं रही थी। तभी वो सुंजय को और सोल को आता देखता है और अब उन दोनों की क्लास लगाता है। सोल तो वहाँ से निकल जाती है, पर जो सुंजय पर रौब झाड़ता है कि जंगल में मंगल करने गए थे क्या। तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ में आ जाता है कि तुम्हारे साथ और सोल के साथ कुछ नहीं किया तुमने। सोल तुझे पसंद नहीं करती, क्या तुझे मेरी एडवाइस चाहिए। सुंजय नहीं करके निकलने लगता है, पर जिम उस पर ज़बरदस्ती करता है और लव गुरु बनने की कोशिश करता है कि लड़की का दिल रास्ता होता है और उस पर कभी सीधा नहीं चला जाता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, बस तुम्हें उस पर चलने का कंट्रोल सीखना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ बोल रहा था। मुझे देखो मैं कितना अच्छा हूँ। सुंजय रेडिकुलस कह के जाने लगता है। वो सुंजय का फ़ोन मांगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और इस बार वो उठा लेती है। तो जो मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगता है, पर वो कहती कि मेरा कोई फ़ोन वोन ख़राब नहीं हुआ था, मैं तो तुम्हें अफोर्ड कर रही थी क्योंकि अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेट्स ब्रेकअप। और ऐसे ही सुंजय के सामने सोल जियो अकेली का पी रही पोपट थी बन संजय के जाता बारे है। में सोच सोच के। तो hyunju उसे उनके साथ पीने को बुलाती हैं, पर वो मना कर देती हैं। यहाँ जियोम ड्रिंक करके रो रहा था ब्रेकअप पर। तभी संजय उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे तुम्हारा फ़ोन दे दो। पर जियोम उसके गले पड़ के रोने लगता है कि मेरे दिल पे तो गोलियां चल रही हैं, और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे चेयोन्स को देखने जाना ही होगा और निकलना है। और उसे रोते हुए जाते देख hyunju भी उसके पीछे भागती है। वो गोलू जिसका नाम जिन सैंग है, वो हीरो बन के यूनजू उसकी क्रश को चिल्लाकर प्रपोज करता है और चिल्लाते चिल्लाते उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि सुबह से उसने माउथ वॉश बहुत बार पिया था। तो वो टॉयलेट के लिए भागता है, पर टॉयलेट का दरवाज़ा ही नहीं लग रहा था। तो वो सुंजय को बुलाता है दरवाज़ा पकड़ने के लिए और सुंजय भी जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि यही सोल पर ठाके मार मार के हंस रहा था। तो सुंजय दरवाज़ा छोड़ के चला जाता है वहाँ से, और तभी सारी लड़कियाँ यूनजी को लेकर बाहर आती हैं और जिन सैंग का टॉयलेट वाला नज़ारा देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, गई लड़की हाथ से, अब तो इससे कोई भी लड़की नहीं पटेगी अब। सुंजय शोर शराबे से कुछ रिलैक्स करने बाहर आता है, पर तभी वो देखता है सामने सोल को, जो ड्रिंक करके झूलते हुए जा रही थी। वो ऊपर चढ़ती है और तारों की तरफ कुछ सोचते हुए देखती है। सुंजय उसकी तरफ आना चाहता था, पर उसे ये न्यू की बातें याद आती है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ता। यहाँ hyunju जियोम को ढूंढ रही थी, उसे जियोम ट्रैप में फंसा दिखता है तो वो उसे छुड़ाने जाती है, पर जियोम तभी भी रो रहा था चेयॉन चेयॉन करके। तब hyunju को पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत खुश हो जाती है। जियोम अपनी कैप मुंह पर लेकर चेयॉन बोल ही रहा था। hyunju उसे चुप रहने को कहती, पर वो सुन ही नहीं रहा था। तो hyunju उसे किस करती है। यहाँ सोल उठती है और बैठ जाती है और वो गिरने ही वाली थी, पर सुंजय उसे टाइम पर पकड़ लेता है। सोल उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और क्यों मेरे पीछे पीछे आते हो, मैं तुम्हारे साथ और बुरा बिहेव नहीं कर सकती, और जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है तुम पागल हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो, और उसे वहाँ से जाने को कहती है और रोती है। सुंजय उसे ना रोने को कहता है और सॉरी कहता है। सोल कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम अकेला छोड़ दो और आज से तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसा ही बिहेव करना। और सुंजय का तो मुंह ही उतर जाता है। इन्यू के पास सुंजय आता है और इन्यू कहता है हम तुम्हारे गाने के साथ सुपरस्टार के ऑडिशन के लिए जाते हैं, ये बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा मौका भी है। सुंजय कहता है कि क्या तुमने सोना की गाना किसी और को दिखाया या सुनाया था क्या। इन्यू कहता है कि नहीं। तो यहाँ डिटेक्टिव किम यांगसू की जगह पर जाते हैं जहाँ उसने उस जगह पर पहले ही आग लगा दी थी और वो दूर से ही उन्हें देखकर हंस रहा था।
नेक्स्ट डे डिटेक्टिव किम सोल को बताते हैं कि हमें वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिला और लगता है कि योंगसू पहले ही जानता था कि हम वहाँ पर आएंगे, इसलिए उसने उस जगह पर आग लगा दी। सोल और भी परेशान हो जाती है और बैग पैक करके कहीं जाने लगती है, पर गेट पर सुनजाए पहले ही खड़ा था और सोल का ही वेट कर रहा था। पर सोल उससे कहती कि मैं कहीं जा रही हूँ तो हम बाद में बात करते हैं। पर सुनजाए उससे कहता है कि तुम्हें मेरा गाना कैसे पता और उससे तुमने कैसे गाया, ये गाना एन्यू के सिवा किसी को नहीं पता। और तब रात का सीन दिखाते हैं जब सुनजाए सोल को क्रेजी कह रहा था और सोल सोना की गाना गुनगुना रही थी और सुनजाए उससे पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सुना। सोल कहती कि इस बार मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी मेरे वापस जाने से पहले। सुनजाए कहता कि कहाँ जाने वाली हो। सोल कहती कि फ्यूचर में, मेरे टाइमलाइन में। सुनजाए प्रेजेंट में कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहीं अपने टाइम में तो नहीं जा रही हो ना। तो सोल उसे देखती है और सुनजाए कहता है कि कौन हो तुम और क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। और उसी रात सुनजाए जब सोल को कैरी कर रहा था तब गलती से उनका किस भी हो गया था एंड यही एपिसोड 9 एंड हो जाता। अब एपिसोड 10 में सोल सुनजाए को समझा रही थी कि वो कैसे टाइम ट्रैवल करके आई। फिल्म टर्मिनेटर की तरह सुनजाए कहता है, वो कहती है कि वो वॉच का बटन प्रेस करती है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर पाती है। तो सुनजाए कहता है कि ये वॉच टाइम मशीन कैसे बनी। पर तो सोल मन में ही कहती कि उस टाइम ये भगवान की विश थी शायद, जब मुझे बचाने के बाद तुम मर गए जिससे मुझे ये पावर मिल गई तुम्हें बचाने के लिए। पर ये मैं तुमसे कैसे कहूँ। सुनजाए कहता है कि पर ये वॉच मेरी है तो तुम्हारे पास कैसे आई। तो सोल कहती है कि मैंने ये 3 लाख वॉन में ऑक्शन में खरीदी थी। तो सुनजाए कहता कि क्या इस बिगड़ी हुई और खराब वॉच को मैं ऑक्शन में क्यों दूंगा। तो सोल कहती कि क्योंकि मैं तुम्हारी फैन हूँ और बताने लगती है कि तुम एक बहुत बड़े एक्लिप्स बैंड के सिंगर थे ना, इसलिए। पर तभी टाइम रुक जाता है क्योंकि सोल फ्यूचर बता रही थी उसे। तो सोल सुनजाए को कहती है कि मैं तुम्हें फ्यूचर नहीं बता सकती क्योंकि टाइम रुक जाता है। तो सुनजाए कहता कि ठीक है तो फिर रोक दो। तो फिर सोल कहती कि टाइम रुका था पर तुमने नोटिस नहीं किया। सोल कहती है कि ये सब चीजें मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। तो सुनजाए कहते कि तुम कुछ कह रही थी कल रात, कुछ मतलब चेंज करने के बारे में, क्या करने वाली हो। तो सोल बना ले लगती है उसे कि क्या मैं कहा कुछ बदल सकती हूँ, मैं तो ड्रंक थी ना इसलिए कुछ गलत बोल दिया होगा मैंने। वैसे भी ये मेरा लास्ट चांस है और उसके बाद मैं वापस भी नहीं आऊंगी, इसलिए मैं यहाँ जब तक हूँ तब तक चुप ही रहना चाहती हूँ। तो सुनजाए कहता कि ओ इसलिए तुम मुझसे भाग रही थी। सोल कहती है मैंने तुम्हें सॉरी तो कहा ना कि मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, वैसे भी वो सब मैं तुम्हारे साथ फिर से नहीं करना चाहती। तो सुनजाए कहता है क्यों, तुम वैसा करोगी तो मैं तुमसे कुछ उल्टा पुल्टा पूछ लूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यूएस जाने वाला हूँ और अपनी हाथ की ट्रीटमेंट लेने वाला हूँ डॉक्टर एन से। और कहता है कि अगर हम फिर मिले तब भी मैं तुम्हें ना यही पहचानूंगा और चला जाता है वहां से। दूसरे दिन सुनजाए सोल के ही बारे में सोच रहा था। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने टर्मिनेटर देखे हैं और क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है रियल लाइफ में। तो जीन सैंग कहता है कि हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो जाए तो। पर तू क्यों पूछ रहा है। सुनजाए कहता है कि अगर कोई तुमसे आकर कहे कि वो फ्यूचर से आई है तो तुम क्या करोगे। तो जीन सैंग कहता है कि अरे मैं तो गिव ऑफ ही कर देता, क्या ये रिफ्यूजल करने का कोई नया तरीका उसे तो साफ साफ कहना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या वो तुम्हें टीज कर रही है। और सुनजाए को ये बात सच्ची लग जाती है। सोल सुनजाए के घर को देख सोच रही थी कि क्या वो सच में यूएस जा रहा है, और जा भी रहा है तो अच्छी ही बात है, उसकी डेस्टिनी बदल जाएगी और वो योंगसू से मिलेगा ही नहीं कभी। और वो सुनजाए के डैड को देखती है तो उनसे कुछ बात करने चली जाती है। इनह्यूक अपने बैंड मेंबर से बताता है कि मैंने हमारी परफॉर्मेंस की वीडियो सुपरस्टार के को भेजी थी और उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया है। तो वो डोंगसुक को बताने लगते हैं पर इनह्यूक उन्हें रोकता है और कहता है कि हम सुनजाए के साथ वाली परफॉर्मेंस की वीडियो पर सिलेक्ट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर सुनजाए वोकलिस्ट बनेगा तो हम उन्हें मतलब वो हमें स्क्रीन देंगे। पर अब सुनजाए किसे मारेगा, जिसे मनाने की जिम्मेदारी इनह्यूक ले लेता है और वो उसके घर चला जाता है। सुनजाए के डैड उसे कहते हैं कि मैंने सुना तुम यूएस जा रहे हो, सोल ने बताया मुझे, क्या तुमने डिसीजन ले लिया। वो तो बहुत वरीड थी तुम्हारे बारे में और कह रही थी कि उसे जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल कीजिए। अब सुनजाए और भी उलझन में आ जाता है और इनह्यूक भी टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि कॉलेज छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम, जबकि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तो सुनजाए कहता है कि यहाँ सभी मुझे दूर भेजना चाहते तो मैं लास्ट चांस देना चाहूंगा।
इन्हें कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे। संजय कहता है कि क्यों, तुम मुझसे प्यार करते हो। इन्हें कहता है कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। वो कहता है कि एक मिनट, तुम सोल की वजह से तो यूएस नहीं जा रहे हो ना, तुम पागल हो। संजय कहता है कि इतना क्यों हाइपर हो रहे हो, जैसे कि मेरी लाइफ ही खत्म होने वाली हो। तो वो कहता है कि लाइफ तो मेरी खत्म होने वाली है। संजय के डैड कहते हैं कि वो किससे। इन्हें गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव किम को सोल पूछती है कि किडनैपर यंगसू के प्लेस पर कुछ एविडेंस मिला भी या नहीं। डिटेक्टिव किम कहते हैं कि हमें वॉल पर कुछ ब्लड की छींटें मिली जो फायर से बच गई थी और वो ब्रिज के पास वाले जो क्राइम सीन पर बॉडी मिला था उससे मैच करता है। सोल बहुत खुश हो जाती है। डिटेक्टिव किम कहते हैं कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस बार सोल अच्छा काम कर रही थी। वो पूछते हैं कि ट्रक की वजह से तुम्हें कुछ याद है, कुछ और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करे ऐसा। सोल को कुछ याद नहीं आ रहा था साफ साफ। तो डिटेक्टिव किम उसे ट्रक की फोटोज दिखाते हैं। सोल के उन्हें देखती है और 2 ट्रक सिलेक्ट कर लेती है और कहती है कि वो व्हाइट ट्रक थी और उस पर दाग लगे थे। सोल कॉलेज में बाहर जा रही थी, तभी वहां जिम आता है और सोल से कुछ पैसे मांगता है। तभी उसे ह्योंजू का कॉल आता है, पर वो उसे कट कर रहा था और उसने उसे किसके ये याद करके खुद को ही थप्पड़ मारी जा रहा था और उसके ही आगे ह्योंजू खड़ी थी। उसे देख वो भागी जाता है वहां से। ह्योंजू से कॉल पे कॉल करी जा रही थी। ह्योंजू सोल के पास आती है और पूछती है कि जोम यहाँ था ना। सोल हाँ कहती है और आगे से सुंजय आता देख वो भी भाग जाती है, पर सुंजय सोल की क्लास में बैठा था और उसे देख वो भी शॉक थी। ह्योंजू कहती कि क्या सुंजय ने तुम्हारे लिए क्लास ज्वाइन किया है। तभी सुंजय के बगल में एक लड़की आकर बैठ जाती है। वो अपने हाथ पे क्रीम लेती है बहुत ज्यादा, वो भी जानबूझ के, तो वो सुंजय के हाथ पर लगा देती है। ह्योंजू सोल के कान में फुसफुसाती है कि देखो देखो, वो सुंजय को इम्प्रेस कराने की कोशिश कर रही है। सोल कहती कि ठीक है, क्यूट है। लेक्चर में भी सोल उन दोनों पर ही नजर रखी थी। सोल और ह्योंजू ड्रिंक करते हैं क्लास के बाद और ह्योंजू सोल से पूछती कि वैसे जिम क्या कर रहा है, क्या वो अभी भी रोए जा रहा है। तो सोल कहती कि तुम ही पूछ लो उससे। ह्योंजू कहती कि पूछ लेती अगर मैं उसके पास पहुंच पाती तो। और तभी उसी रेस्टोरेंट में सुंजय भी उसी लड़की के साथ कुछ अपने मेल फ्रेंड्स के साथ आता है और वो भी ड्रिंक करने लगते हैं। तभी इन्हीं का सुंजय को मैसेज आता है कि क्या वो मेरे साथ ऑडिशन में आएगा यूएस जाने से पहले। तो सुंजय पूछता है कि कैसे ऑडिशन। सुंजय का मेल फ्रेंड बाहर जाने लगता है। वो लड़की और सुंजय ही बचे थे। ह्योंजू सो गई थी तो सोल उसे उठाने लगती है और वो उठकर बकवास करने लगती है कि तुमने मेरी कॉल्स इग्नोर की, क्योंकि वो जिम समझ रही थी सोल को। सोल पे करने जाती है पर उसके कॉइन से नीचे गिर जाते हैं। एक कॉइन दूर जाता है तो सोल उसके पीछे पीछे उसे उठाने के लिए भाग जाती है, पर तभी म्यूजिक बजने लगता है और लाइट ऑफ हो जाती है क्योंकि किसी का बर्थडे था इसलिए पार्टी हो रही थी। सोल कॉइन को ढूंढते ढूंढते सुंजय के टेबल के नीचे पहुंच जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। वो लड़की सुंजय से कहती है कि तुम सच में यूएस जा रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। और सुंजय को किस कर लेती है क्योंकि सुंजय तो चुप ही बैठा था उसके सवाल पूछने पर और सोल को ये सब देखना पड़ता है। तभी सुंजय के मेल फ्रेंड्स आते हैं जो उन्हें देख शर्मा जाते हैं, पर तभी सोल का फोन बजने लगता है तो सोल फोन कट कर देती है और अपना चेहरा डस्टबिन से छुपाकर बाहर भागने लगती है। पर तभी पीछे से ह्योंजू चिल्लाती है कि देखो देखो सोल कैसे भाग रही है और बस सुंजय ये देखकर सोल के पीछे भागता है कि उसने वो सब देख लिया ना हो। सुंजय और उसका फ्रेंड बाहर आकर देखते हैं तो सोल वहां नहीं थी। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मुझे सोल के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें किस करते हुए देखा किसी और के साथ। पर सुंजय कहता है कि किस नहीं, मैंने तो कोई किस नहीं किया, मतलब हुआ ही नहीं किस। सुंजय ने उस लड़की को पहले ही रोक लिया था किस होने से पहले। तो उसका फ्रेंड कहता है कि पर लग तो वैसा ही रहा था कि तुम दोनों ने किस किया और सोल तो बहुत हार्ट ब्रोकन हुई होगी। तो सुंजय कहता है कि क्यों, वो क्यों हार्ट ब्रोकन होने लगी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तब उसका फ्रेंड कहता है कि क्या, पर लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है, जब तुम्हारा हाथ टूटा था तो बहुत रोई थी और जैसे उसने तुम्हें देखा और वो भागी वो बहुत जेलस हुई होगी। एंड यहाँ वही हो रहा था। जिम और सोल बहुत ड्रिंक कर रहे थे और सोल बड़बड़ा रही थी कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, और दूसरी तरफ जिम जॉन जॉन चिल्ला रहा था। सोल कहती कि मना नहीं कर सकते थे, तुमने किस करने दिया क्योंकि तुम्हें भी करना था। और ऐसे ही वो चिल्लाए जा रही थी और सुंजय ये सब नीचे से सुन लेता है उसकी बातें। सोल अपने जूते फेंकती ही नीचे क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी और जब वो नीचे देखने जाती है तब उससे सुंजय के हाथ में वो जूते दिख जाते हैं। तो सोल उसे सॉरी कहती ही नीचे आकर कि ये मेरे नहीं है, मतलब जिम ने फेंके थे।
तो सुंजय कहता है कि वो तुम थी जो रेस्टोरेंट में डस्टबिन सिर पर लेकर भागी थी। सोल नहीं कहती है। सुंजय कहता है कि हाँ तुमने देखा वो सब। सोल कहती कि नहीं, मैं कैसे देख सकती हूँ, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर दी थी। और सुंजय हंसता है और कहता है कि तो तुमने देखा वो सब। सोल समझ जाती है कि उसने क्या ही बोल दिया है, तो वो वहां से कल्टी मारने लगती है। तो सुंजय कहता है कि कैसा लगा तुम्हें और तुम ठीक हो। तो सोल कहती कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख क्यों अपसेट होने लगी। सुंजय कहता है कि अगर मैं दूर जाऊं तब भी तुम उससे ओके हो। सोल कुछ नहीं कहती। तो सुंजय कहता है कि ठीक है, बस एक ही बात बताना, तुम कहाँ से हो, किस टाइमलाइन से हो, आई रियली डोंट केयर। बस पास्ट में, फ्यूचर में, या कभी भी तुमने मुझे एक बार कभी पसंद किया है तो मुझे बताना। सोल मन में ही कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करना डिजर्व ही नहीं करती। और सुंजय से दिल पर पत्थर रख के कहती कि नहीं, कभी नहीं। एंड सुंजय घर लौट जाता है और वो बहुत स्ट्रेस में था। सोल भी यहाँ बहुत रोए जा रही थी। तेजांग अपने डैड को उनके अंडरवेयर देता है और घर जल्दी आने को कहता है। पहले से ज्यादा अभी उनमें बातें हो रही थी। तभी एक ऑफिसर आता है उन्हें रिपोर्ट देने की किडनैपर योंगसू की व्हाइट ट्रक मिल गई है जिसने सोल को किडनैप किया था। और उसका नाम सुनकर तेजांग वही रुक जाता है। यहाँ इनह्यूक सुंजय का मैसेज देकर अपने बाल कटवाता है और अगले दिन उसे दिखाने जाता है और नौटंकी करता है घुटनों पे आकर और रोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मुझे म्यूजिक करना है तुम्हारे साथ। और सुंजय भी रोने लगता है उसे देख और उसे हक करके हाँ कह देता है और दोनों रोने लगते हैं। पर ये तो सिर्फ इनह्यूक का ड्रीम था। वो ख्याली पुलाव बना रहा था अपने दिमाग में और हंस रहा था। रियलिटी में इनह्यूक अपनी कैब निकालने ही वाला था और ड्रामे शुरू करने ही वाला था, पर सुंजय ही उससे पूछ लेता है कि योंसू ने मुझे पूछा था और ऑडिशन नेक्स्ट वीक में है ना। पर सुंजय बिना किसी पूछताछ के ही इनह्यूक को हाँ कह देता है कि मैं करूंगा। और बस ये सुनकर इनह्यूक तो खुश तो बहुत था, पर उसने अपने बाल खो दिए थे। सोल को कॉलेज में तेसांग मिलने आता है जो फ्लावर के साथ आया था और उसने सोल की बैग भी लाई थी। और उसी समय सुंजय भी आता है। सोल के पूछने पर तेसांग कहते कि मैं अपनी अंडरवेयर यहाँ लेने आया हूँ। तो सोल उसके मुंह पर हाथ रखकर कॉर्नर में ले जाती है और ये सब देख सुंजय फिर से उन दोनों के पैचअप के बारे में सोचने लगता है और जोर से चिल्लाता है। पर यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वो दोनों कैफे में बैठे थे। सोल उसे कहती कि ये फ्लावर्स से मैं वापस नहीं आ सकती। तो तेसांग कहता है कि ये तुम्हारे लिए है भी नहीं, किसी और के लिए है। सोल कहती है कि गुड फॉर यू। तेसांग उसे उसका जैकेट रिटर्न करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही वरीड था, इसलिए यहाँ आया हूँ। मैंने सुना कि तुम लास्ट ईयर किडनैप हुई थी। तब सोल को पता चलता है कि वो डिटेक्टिव किम का बेटा है। ये देख के वो शॉक में थी। तेसांग कहता है कि मेरे डैड उस किडनैपर को जल्दी पकड़ लेंगे, सो डोंट वरी। सोल उसे थैंक्स कहती है। सोल उसे पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। 2023 में तुम डिटेक्टिव किम को सुंजय को प्रोटेक्ट करने को जरूर बताना। तेसांग कहता है कि लेकिन क्यों। तो सोल कहती कि वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तेसांग कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं डैड को बोलूं तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि 2023 में ही क्यों। तो सोल कैसे कहती है कि क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ। सुंजय और इनह्यूक प्रैक्टिस कर रहे थे, पर सुंजय गाना गा ही नहीं रहा था और सोल के ही बारे में सोचे जा रहा था। और वो इनह्यूक से पूछ लेता है कि उसने सोना की गाना सोल को सुनाया था क्या कभी। तो वो साफ साफ मना कर देता है। पुलिस उस फायर वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। डिटेक्टिव किम सीसीटीवी चेक करने को कहते हैं जब किडनैपर ने वहां पर फायर लगाई थी तब की। सुंजय के डैड उसे बताते हैं कि उनके आगे के एथलीट ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है, तो सुंजय को अब जल्द ही जाना होगा यूएस, क्योंकि अब उनका ही नंबर लगने वाला है। ये सुनकर सुंजय और भी टेंशन में आ जाता है। तभी वो देखता है कि सोल की दादी गिर गई है, तो वो उन्हें उठाने जाता है। तेसांग और सोल घर आ रहे थे तो तेसांग पूछता है कि सुंजय को कुछ होने वाला है क्या फ्यूचर में, पर सोल चाहकर भी उसे कुछ बता नहीं सकती थी। सोल को उसकी मॉम का फोन आता है और वो घर पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। उनके डीवीडी स्टोर में लीकेज हुआ था और सुंजय, दादी और उसकी मॉम पानी साफ कर रहे थे और सुंजय बाउल पकड़ा हुआ था। सोल उसकी मॉम को कहती कि सुंजय से क्यों काम करवा रहे हो। तो उसकी मॉम कहती कि थोड़ी देर के लिए, जिम गया है ना पाइप ठीक करवाने के लिए, प्लम्बर बुलाने। सोल सुंजय को कहती कि लाओ मैं करती हूँ। तो ये देख उसकी मॉम भड़कती और कहती कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर खड़ी है, यहाँ आकर ये पकड़ो। पर वो बाउल पकड़ने के लिए तेसांग आगे बढ़ता है और अब तेसांग और सुंजय दोनों भी काम पर लग जाते हैं और एक दूसरे को ताकत दिखाते हुए एक ही हाथ से बाउल को पकड़कर दिखाते हैं। बॉक्सन पानी बाहर फेंकने लगती है, पर वो कंटेनर बहुत भारी था। तो तेसांग सुंजय को उसका बाउल पकड़ने को कहता है और बॉक्सन को इम्प्रेस करने लगता है। वो कंटेनर बाहर फेंक देता है, मतलब पानी उसका, और होता भी वही है।
बॉक्सुन कहती कि हाय कितना अच्छा लड़का है, पता नहीं इन्होंने ब्रेकअप ही क्यों किया। तेसंग भी बॉक्सुन को मॉम मॉम करके बातें करने लगता है तो सुंजाय उसे उसका बाउल पकड़ने बुलाता है। सुंजाय उसे कहता है कि मॉम, तो तेसंग कहता है कि क्यों, तुम्हें फादर सुनाई दिया। दादी आकर सुंजाय को कहती कि देखो सुंजाय के मसल कितने बढ़िया हैं। तो सुंजाय उनका शो ऑफ करने लगता है। सोल बाहर बकेट लेने जाती है और बॉक्सुन और दादी किसी से मिलने, मतलब प्लम्बर आया था तो उससे मिलने चले जाते हैं। और सुंजाय और तेसंग में जंग चल रही थी, वो पानी फेंक रहे थे, एक दूसरे को जानबूझ के गीला भी कर रहे थे। तेसंग सुंजाय को बाउल पकड़ने को कहता है और खुद वो बकेट उठाने जाता है जो बहुत भारी था, जिससे वो पूरा गिर जाता है और पूरा पानी फ्लोर पर फिर से फैल जाता है। सुंजाय कहता है कि ये पकड़ो और हेल्प नहीं कर सकते तो निकलो यहाँ से। तो तेसंग कहता है कि क्या ये तुम्हारा ससुराल है और तुम यहाँ के जमाई हो जो मुझे काम बता रहे हो? वैसे तुम कौन हो? सोल के फ्रेंड तो हो नहीं अब। तो सुंजाय कहता है कि मैं उसका नेबर हूँ। तेसंग हंसता है और कहता है कि उसने तुम्हें डंप किया तो तुम उसके लिए स्ट्रेंजर से भी वर्स्ट हो। सुंजाय कहता है कि उस इन्हीं की तो उसने ही बताया तुमने। तेसंग कहता है कि मैं तो सोल के साथ एक वक्त तक था। तो सुंजाय कहता है कि हाँ, उसका यूज करने के लिए। तेसंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या पता, मैं उसे सच में लाइक करता हूँ। और अब उन दोनों में बात हाथापाई तक आ जाती है। सुंजाय कहते कि सोल के साथ खेलना बंद कर दे। हाथापाई में उनसे लाइट बल्ब भी टूट जाता है और ये झगड़े जा रहे थे। तभी सोल उन्हें देखती है और उन्हें वार्न भी करती है, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। तो सोल मेन स्विच बंद करने भागती है। तभी दादी चिल्लाती है वहां आकर कि हम सब मरेंगे। तो सुंजाय और तेसंग देखते हैं कि वो बल्ब नीचे गिरते ही करंट पानी में उतरेगा। तो सुंजाय तेसंग को हाथ देता है उठने के लिए और वो बल्ब स्विंग करते हुए तेसंग की तरफ आ ही रहा था, पर तभी सोल मेन स्विच बंद कर देती है जिससे सभी बच जाते हैं। अब सुंजाय और तेसंग फिर से शुरू होते हैं कि तेसंग कहता है कि तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? तो सुंजाय कहता है कि क्योंकि उसी वजह से तू नीचे गिरने से बचा और बल्ब से भी बचा। बॉक्सुन आती है और उन्हें टॉवल्स देती है। वो तेसंग को कहती है कि बस अभी नहीं मिल सकती क्योंकि अब बहुत रात भी हो चुकी है, तो तुम यहीं रुक जाओ। और तेसंग भी झट से मान जाता है, जिसे रोकते हुए सुंजाय कहता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकता, जिस पर जियों भी एग्री था। सुंजाय कहता है कि वो मेरे घर सो जाएगा। सभी उसे चौंक कर देखने लगते हैं। बॉक्सुन कहती कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर तुम दोनों में रिश्ते तो अच्छे हैं ना? तो वो दोनों हंसते हैं और जिगरी यार की तरह नाटक करने लगते हैं। सुंजाय उसे घर ले जाता है और तेसंग भी उससे अपनी फुल मेहमान नवाजी करवाता है। वो सोफे पे सो जाता है। तेसंग सुंजाय से कहता है कि तुम सोल को लाइक करते हो, पर तुम्हें उसकी फीलिंग के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। तुम मुझ पर फालतू में ही टाइम खर्च कर रहे हो। बस खुद को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करो, वरना वो मेरे पास आकर क्यों कहेगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? सुंजाय कहता है कि मतलब? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें और डिटेल्स नहीं दे सकता और वो सोने लगता है। तभी सुंजाय का फ्लाइट का टिकट नीचे गिरता है और वो देख लेता है। सुंजाय अब बहुत सोच रहा था कि वो क्या करे। सोल उस ब्रिज वाले केस को सर्च कर रही थी इंटरनेट पर। नेक्स्ट सुपरस्टार के ऑडिशन चल रहे थे नेक्स्ट दिन को और ये लंबी लंबी लाइनें लगी थी। इन्ह्युक और उसकी टीम भी थी। इन्ह्युक विग पहनकर आया था और वो सुंजाय का ही वेट कर रहे थे। जियोम ने सोल को अपना असाइनमेंट दिया था प्रोफेसर को सबमिट करने के लिए और वो वहां पर स्टूडेंट्स की बातें सुन रही थी कि सुंजाय यूएस जा रहा है और 1 घंटे में ही उसकी फ्लाइट है। सुंजाय एयरपोर्ट पे था। इन्ह्युक और उसकी टीम का नंबर आ गया था, पर सुंजाय नहीं आया था। तो इन्हें उन्हें बताता है कि सुंजाय नहीं आने वाला, वो यूएस जा रहा है। तो वो तीनों ही ऑडिशन देने जाते हैं और जब जज पूछते हैं कि वोकलिस्ट कहाँ है तो इन्हें खुद ही वोकलिस्ट बन जाता है और अब सभी उससे देख हंसने लगते कि अब ये गाएगा। सुंजाय बहुत अपसेट था और सोल भी, पर वो खुश भी थी कि सुंजाय जा रहा है फाइनली। यहाँ इन्हें और वो पास हो गए थे और वो भी सुंजाय की गाने की वजह से, सोना की गाने की वजह से वो सिलेक्ट हो पाए थे। वो संजय को थैंक यू कह रहे थे कैमरे पर। सोल घर जा रही थी और सोच रही थी कि अब उसे खुद को सेफ रखने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे वो ट्रक दिखता है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था और सोल उसे देख भागने लगती है, पर तभी आगे उससे संजय दिखता है और वो उससे देख कहती कि क्यों? संजय कहता कि तुम भाग क्यों रही हो और वो उसके पास आने लगता है और सोल पीछे पीछे जाने लगती है, पर पीछे से वो ट्रक आगे निकल जाता है। वो किडनैपर नहीं था शायद, और सोल की सांस में सांस आ जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, पर संजय उसे पकड़ लेता है और उसे हक करता है कस के और सोल से कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो सोल कहती कि क्यों, तुम्हें जाना चाहिए था, और रोने लगती है जोर जोर से उसे मारते हुए। संजय कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे पसंद करती हो,
क्यों खुद को मुझसे दूर रखती हो? मैं यहाँ तुम्हारा माइंड चेंज करने आया हूँ। सुंजय उससे वो वॉच दिखाता है। वो जब एयरपोर्ट पर था तब वो बहुत सोचे जा रहा था और तब उसे टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है, तो वो भागता हुआ उसी पेड़ के नीचे जाता है और टाइम कैप्सूल को खोल लेता है और पढ़ भी लेता है। सुंजय उससे कहता है कि 2023 में मैं मरने वाला हो गया और तुम मुझे बचाने आए हो, है ना? सोल नहीं कहती है, पर सब साफ साफ था। सुंजय ने सब कुछ समझ लिया था। सुंजय उसे कहता है कि अगर ये रीजन है तो तुम्हें मुझसे दूर भागना बंद कर देना चाहिए और मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ, और अगर आगे मुझे कुछ होता है तो मैं ठीक हूँ इसके साथ। और वो सोल को किस करता है। एंड फ्यूचर इज चेंज्ड। इक्लिप्स के अब 3 ही मेंबर थे। उन्होंने डेस्टिनी एल्बम सॉन्ग रिलीज किया था एंड यही एपिसोड 10 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 11 में सुंजय और सोल किस कर रहे थे और तभी पीछे से बॉक्स सुन आती है और वो उन्हें पहचान मतलब सुंजय को पहचान लेती है। पर तभी वो एक बॉटल पर पैर रख देती है जिससे आवाज हो जाती है और सुंजय और सोल चौकन्ने हो जाते हैं। बॉक्स सुन सॉरी कहती है उन्हें और वहां से जाने लगती है। सुंजय सोल को जैकेट में छुपा लेता है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया और मैं कुछ नहीं देख रही, और वहां से जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और सुंजय कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी, क्या मैंने उन्हें बोल दूं कि वो तुम थी? सोल कहती कि तुम ये सोच रहे हो, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो सुंजय कहता कि हाँ, और हंसता है। सोल कहती है कि तुम हंस रहे हो। सुंजय कहता कि क्यों, मैं हंस नहीं सकता क्योंकि मैं 15 साल बाद मरने वाला हूँ, इसलिए मैं हंस नहीं सकता। सोल बहुत परेशान होने लगती है कि ये ऐसा कैसे नॉर्मल रह सकता है और मैं परेशान होकर यहाँ मरे जा रही हूँ। तो सुंजय उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और हुआ तो भी तुम खुद को ब्लेम कभी मत करना। वो कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है और तुम कब वापस जाने वाली हो? सोल कहती कि शायद 1 मंथ के बाद। तो सुंजय कहता है कि जब तुम वापस जाओगी तब 2023 में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यहाँ सुंजय के डैड ड्रिंक कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ और वो कहते हैं कि सुंजय के बारे में मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो थक गया होगा प्लेन के सफर में। वो कहते हैं कि मैंने उसे बहुत पैम्पर किया है ताकि उसे उसकी माँ की कभी कमी ना महसूस हो। उनका फ्रेंड कहता है कि जब उसकी शादी होगी ना तब तुम्हारे एफर्ट्स की कोई कीमत नहीं होगी उसके सामने। सुंजय यहाँ बहुत खुश था। वो सोल का नंबर सेव करता है और उसे मैसेज भी करता है कि क्या वो अभी भी जगी है। तभी वो मिरर में खुद को देखता है और कहता है कि नेक्स्ट 15 साल तक मुझे अपने चेहरे का ख्याल रखना पड़ेगा। तो फेस मास्क अपने चेहरे पर लगाता है ढूंढ के। सोल का मैसेज आता है कि हाँ वो अभी भी जगी हुई है। तो सुंजय उसे कॉल करने लगता है पर उसका फोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। उसका चार्जर लगेज में था तो वो उसे निकालने और ढूंढने लगता है नीचे बैठकर। तभी उसके डैड आते हैं और अपसेट थे कि मेरा बेटा घर पर नहीं है, तो घर कितना सुना सुना लग रहा है। तभी कोई आवाज होती है तो वो डर जाते हैं, पर वो देखते हैं कि उन्होंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है, तो उसे बंद करके बाथरूम में जाते हैं। सुंजय हाथ चार्जर लगाता है पर सर्किट ब्रेक होता है और लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे सुंजय के डैड को गड़बड़ लगने लगती है। और अंधेरे में सुंजय लाइट देखने नीचे आता है, तब वो अपने फेस पर लाइट चालू करता है जिससे उसके डैड की ही फट जाती है और वो वही बेहोश हो जाते हैं। सुंजय डर जाता है। यह सोल डिटेक्टिव किम को बताती है कि उसके घर के आगे उसने सेम ट्रक देखा है जो किडनैपर यंगसू के पास है, सेम वैसा ही। तो डिटेक्टिव किम उस पर चेक करने लगते हैं। सुंजय के डैड जब होश में आते हैं तो सुंजय को देख फिर से वो चिल्लाते हैं। तो सुंजय कहता है कि मैं हूँ सुंजय, आपका बेटा। वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे मार ही डाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? वो कहता है कि क्योंकि मैं प्लेन में बैठा ही नहीं तो यहाँ हूँ मैं, आप ठीक हो ना वैसे? वो उसका मास्क निकालते हैं और कहते हैं कि ये लगा रखा है अपने चेहरे पर, क्या मुझे मारना चाहते हो हार्ट अटैक से? और तुम यूएस क्यों नहीं गए? और वो सुंजय को मारने लगते हैं। तो सुंजय कहता है कि सभी कह रहे थे इसलिए मैं जा रहा था, पर मुझे खुद ये सब नहीं करना था। और मैं स्विमिंग के बारे में सोचता हूँ तो अब मेरे में उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। अब मैंने वो चैप्टर बंद ही कर दिया है हमेशा के लिए। सुंजय के डैड कहते हैं कि तुम्हें बाद में इस पर पछतावा तो नहीं होगा ना, और आगे क्या करने वाले हो अपनी लाइफ के साथ? वो कहता है कि शायद मैं किसी दूसरी फील्ड में बहुत बड़ा बन जाऊं, बहुत सारे फैंस बन जाए मेरे। उसके डैड उससे पूछते हैं कि लगेज कहाँ है तुम्हारा? मैंने एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया था चेकिंग के बाद।
तो संजय कहता कि ओह मेरा चेहरा बहुत ड्राई हो रहा है तो मैं लोशन लगा के आता हूँ। यानी वो लगेज वो एयरपोर्ट पर ही छोड़ कर आया था। और उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं। अब सुबह सुबह बॉक्सुन एक्सरसाइज कर रही थी और टीवी में एक्सरसाइज का म्यूजिक सुन सोल को कुछ धुंधली यादें आ रही थी। बॉक्सुन टीवी बंद करके दादी के साथ गॉसिप्स करने लगती है कि कल रात मैंने क्या देखा। सुंजा एक लड़की को किस कर रहा था, वो भी उसके ही घर के सामने। बड़ा इनोसेंट लगता था, पर जो उसने किया उसके बाद वो थोड़ा भी शाय नहीं था। तो सोल कहती कि वो वैसा नहीं है, तो दादी और बॉक्सर उसे देखने लगते हैं। तो वो कहती कि वो कोई बच्चा नहीं है, उसने कोई गलत नहीं काम किया। तो दादी इस पर हंसती है और उसके डैड और बॉक्सून के बारे में किस्से बताने लगती है कि कैसे वो भी रोमांस करते रहते थे। तो बॉक्सून वहां से भाग जाती है। बॉक्सून के पेट में बात कहा रहती है और वो सुंजय के डैड को भी बता देती है कि तुम्हारे लड़के की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ थे रात में। और सुंजय के डैड कहते हैं कि आगे क्या, क्योंकि वो आगे आगे करके भाग गई थी बॉक्सून। वो अंदर आकर सुंजय का रास्ता रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम यूएस क्यों नहीं गए, कहीं इसके पीछे कोई लड़की तो नहीं है ना। सुंजय कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुंजय के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा तो पाक साफ है, और वो बॉक्सुन को कोसने लगते हैं। सुंजय सोल से मिलता है और वो दोनों हक करते हैं एक दूसरे को और आगे बढ़ते हैं हाथ में हाथ पकड़ के। सोल और वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे तो सोल सुंजय को दूर करती है। तो सुंजय कहता कि क्या हमें सबसे छुप कर रहना चाहिए। तो सोल कहती कि नहीं, पर मेरे वापस जाने के बाद फिर वही होगा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि हम सीक्रेट ही रखें। तो सुंजय कहता कि ऐसा होगा तो मैं संभाल लूंगा खुद को, पर जब तक तुम हो तब तक हम साथ साथ रहते हैं और दुनिया की परवाह भी नहीं करते हैं। और सोल हंसती है इस पर तभी सुंजय के फ्रेंड्स आते हैं और ह्योंजू भी। तो उन्हें देख वो और ह्योंजू समझ जाते हैं कि उनका अफेयर शुरू हो चुका है। और ह्योंजू सोल को बहुत डांटती है कि उसने उससे छिपाया और बताया भी नहीं। वो सुंजय को भी वार्न करती है कि अगर उसने सोल का दिल तोड़ा तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। तो सुंजय कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो तुम्हारा नंबर मांग रहा है। तो ह्योंजू झट से उसको अपना नंबर दे देती है और बाइक के वहां से भाग जाती है ताकि उन्हें वो प्राइवेसी दे पाए। और सोल और संजय जोर जोर से हंसते हैं। टीचर आते हैं तो सोल उसे जाने को कहती है, पर वो नहीं जाता और कहता है कि मेरा कोई क्लास नहीं है आज, वो तो मैं तुम्हारे लिए आया था। क्लास में ही उनका रोमांस भी चल रहा था। संजय को इन्यू का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था कि तुम यूएस नहीं गए और वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे। वैसे हमने तुम्हारे बिना ही ऑडिशन पास कर लिया है और अब सेकेंड राउंड है, हमारे लिए प्रे जरूर करना। और संजय फोन रख के सोल के साथ जाने लगता है। तो सोल उसे पूछते है कि क्या वो तुम्हारे बिना ही ऑडिशन पास हो गए हैं। और तभी उसे वो झलक दिखती है जहाँ इन्ह्युक और उसके टीम मेंबर्स गाना गा रहे थे और उससे तीनों ही थे। तो सोल संजय का हाथ पकड़ती है और कहती कि चलो और इन्ह्युक को कॉल करो कि तुम रास्ते में हो और ऑडिशन के लिए आ रहे हो। पर संजय उसे रोकता है और कहता है कि अब जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। सोल बहुत अपसेट थी तो संजय उसे ठीक करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या मैं सिंगर बनूंगा फ्यूचर में और मैं बहुत फेमस होने वाला हूँ क्या। तो सोल कहती कि अब नहीं होंगे, पर संजय कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें पता चले कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो तुम मेरे साथ रहोगी। तो सोल कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तब भी जिम देखता है कि ह्योंजू किसी लड़के के साथ हंस रही है और उन दोनों की अच्छे से जम भी रही है। तो जिम उसे देख बड़ा नाखुश था और वो उसके फ्रेंड को उस लड़के चोरोंग के बारे में पूछता है। वो अच्छा तो था, पर जिम उसकी बुराई करने लगता है और गुस्से से बाहर जाता है वहां से। चोरोंग अपने फ्रेंड को दिखाता है कि मेरे बिग ब्रदर की शादी है तो मैं उससे ये देने वाला हूँ हनीमून गिफ्ट, जिसमें 100 प्रोटेक्शंस थे। तभी वो देखते हैं कि संजय उस लड़की को मना कर रहा है और वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। तो चोरोंग संजय से कहता है कि तूने बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ा है, और अनजाने में वो गिफ्ट वाला बैग संजय के बैग में डाल देता है और उसकी ह्योंजू के साथ सेटिंग करने के लिए उसे थैंक यू कहता है और उसे हक करता है। संजय को कॉल आता है तो वो वहां से बिना देखे ही बैग को लेकर भाग जाता है। सोल और संजय डेट पर गए थे और उन दोनों ने अपने फोन को सेम कीचेन्स भी लगवाए थे।
सोल बहुत खुश थी। स्प्रिंग का मौसम था और वो बाहर टहल रहे थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सोल पत्तियों को पकड़ने को ट्राई करती है तो संजय आगे बढ़ता है और सोल के हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पत्तियां पकड़ने को हेल्प करता है, जिससे सोल बहुत शॉक हो जाते हैं। पर वो दोनों ही मिलकर विश मांग लेते हैं। संजय सोल को पूछता है कि उसने क्या मांगा, तो सोल कहती कि ये तो सीक्रेट है। और तुमने क्या मांगा? तो संजय भी कहता है कि मेरा भी सीक्रेट है। तो सोल मुंह बनाने लगती है तो संजय कहता है कि शायद मेरी विश पहले ही पूरी हो गई है और उसे किस करके वहां से भाग जाता है। और जब सोल कहती है कि क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, तो संजय उसे और भी किस करने लगता है और हंसता है और दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागते हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं और संजय कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता घर, क्या हम थोड़ी देर के लिए साथ नहीं रह सकते? तो सोल पहले तो उन्हें हाँ कहती है पर बाद में ना कह देती है कि अब ऐसी कोई जगह भी नहीं कि जहाँ हम साथ रहें। तो संजय कहता है कि है ना, एक और जगह है। और वो डीवीडी स्टोर में बैठ जाते हैं टीवी देखते हुए। सोल घबराई हुई थी। संजय कहता कि हम समंदर पर जाएंगे तुम्हारे जाने से पहले। और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोल भी हाँ कह देती है और संजय उसके पास आता है और वो रिमोट लेने लगता है। पर सोल को लग रहा था कि वो किस करने ही आ रहा है तो वो आंखें बंद कर लेती है और उसका पोपट ही हो जाता है वहां। तो संजय कहता है कि मैं तो रिमोट ले रहा था रिवाइंड करने के लिए। संजय कहता है कि क्या हमें किस करना चाहिए था और क्या मैं फिर से करूँ ट्राई? तो सोल कहती कि चुप करो, तुमने बस मुझे कन्फ्यूज कर दिया इसलिए। और मूवी देखो, बहुत देर हुई थी और सोल सो गई थी। संजय उसे अपने कंधे पर लेता है। अब सुबह होती है और सोल और संजय सो गए थे। सोल उठती है तो संजय को देखती है और वो जहाँ सोई थी वहां सब कुछ गीला हो गया था पसीने से। तो संजय पर वो हवा मारने लगती है ताकि उसका शर्ट सूख जाए और संजय ये सब देखकर हंस लेता है और कहता है कि मैं सोया ही नहीं। संजय उससे पूछता है कि तुम मुझे फैनिंग क्यों कर रही थी और अपनी शर्ट देखने लगता है तो सोल उसका शर्ट पकड़ लेती है। तभी बाहर से जियोम उन्हें देख लेता है और संजय भी उसे देख लेता है। तो संजय झट से उठ जाता है और उसका शर्ट ही फट जाता है और जियोम बॉक्सुन अंदर आकर उन्हें देखते हैं और जियोम संजय को मारने लगता है और समझ जाती हैं कि संजय के साथ सोल ही थी उस रात और हे भगवान कहकर चिल्लाने लगती हैं। वो दोनों कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। और आवाज़ें सुनकर संजय के डैड भी वहां आ जाते हैं। वो जियोम को मारने लगते हैं उसे छुड़ा मतलब संजय को छुड़ाने के लिए। तो बॉक्सुन उन्हें धक्का देती है और अब बॉक्सुन और उनमें लड़ाई होने लगती है कि अपने लड़के को देख पहले क्या क्या गुल खिला रहा है। और वो जब संजय को देखते हैं तो उसकी शर्ट फटी हुई देखती है तो वो उस पर चिल्लाते हैं और सब खेल समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों, और संजय को मारने लगते हैं। और संजय से कहते हैं कि इसलिए तुम यूएस नहीं गए, एक लड़की के लिए तूने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए। तो बॉक्सुन कहती कि एक लड़की नहीं, मेरे हीरे जैसी लड़की। वो भी कहती कि हाँ, मेरा भी लड़का हीरा है, हीरा। तुम्हारी लड़की ने मेरे लड़के को फंसाया होगा। और बॉक्सुन कहती कि हाँ हाँ, तुम्हारा लड़का हमारा घर साफ कर रहा था जब पानी भर गया था तो मेरी लड़की का दिल जीतने के लिए उसे फिसलाए जा रहा था। और वो संजय से पूछते कि क्या ये सच है? तो संजय कहते कि हाँ। बॉक्सुन कहती कि इसने टेप लिया था और वो भी खराब होने तक वापस नहीं किया। और टेप यानी डीवीडी भी, वो भी बी ग्रेड की डीवीडी थी। सोल संजय की तरफ देखती है और कहती कि सच में संजय? तो संजय आगे बढ़ता है और कहता कि उनकी मत सुनो। संजय के डैड कहते हैं कि वो मैंने देखी थी संजय को बचाने के लिए। संजय को स्विमिंग के अलावा किसी भी लड़की या किसी भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बॉक्सुन हाँ हाँ कहती है और सोल को भी नहीं है इसमें, ऐसा कहती है। वो संजय का बैग लेकर वहां से निकलने लगते हैं संजय के डैड। पर संजय कहता है कि हम ऐसे नहीं जा सकते और अब सबको गलतफहमी हुई है। और वो दोनों बैग खींचने लगते हैं और उसमें से सारी कॉन्डोम्स की बारिश होने लगती है और उनके साथ संजय की इज्जत भी नीचे गिर जाती है। वो खुद शौक था कि ये सब क्या है और कहाँ से आया। और सोल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और जियोम फिर से उस पर कूद पड़ता है और अब संजय की इज्जत बचाने के लिए उसके डैड कहते हैं कि ये सब मेरे हैं। बॉक्सुन सोल को वार्न करती है कि आज के बाद तुम संजय की तरफ देखोगी भी नहीं, ये तो एक भेड़िया है। और सेम संजय को भी वार्निंग मिलती है कि तुम नजर भी नहीं उठाओगे सोल पर। और वो संजय को खींचकर ले जाने लगते हैं संजय के डैड।
और सुंजय कहता है कि ओ गॉड ये सब मेरे नहीं है। और सोल भी सुंजय चिल्लाई जा रही थी और सुंजय का हाथ पकड़ती है, पर उनके घर वाले उन्हें अलग कर देते हैं। सोल सुंजय को कॉल करती है और कहती है कि मैंने घर वालों को बताया पर वो नहीं मान रहे। पर क्या वो चीजें सच में तुम्हारी नहीं थी? सुंजय कहता है कि नहीं, वो मेरा नहीं है। और सोल कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। सुंजय कहते कि 100%। सोल लड़खड़ाती हुई जवाब देती है कि हाँ। तो संजय कहते कि तुम्हें भी यकीन नहीं है मुझ पे, मैं तुम्हें 1 घंटे में ही बताऊंगा प्रूफ के साथ। और संजय सोचने लगता है कि और वो समझ जाता है कि ये सब चोरों का है और वो उसे कॉल करता है पर वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। तो वो दूसरे दोस्त को पूछता है कि चोरों कहाँ है और उसका वो सामान जो प्लास्टिक बैग में था वो सब मेरे पास आ गया है। तो वो कहता है कि चोरों बहुत परेशान था उन सब चीजों को लेकर ही। और अब सोल के घर पर चौरंग का वेट हो रहा था, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। और दादी बीच में सबकी सुलह कर रही थी क्योंकि दादी संजय को पसंद करती है, शायद इसलिए। संजय कहता है कि वो डीवीडी मैंने रेंट पे लिया था पर खरीदते वक्त मैंने उसे देखा ही नहीं था। वो कहता है कि हमारे पास उस डीवीडी को चलाने का डिवाइस ही नहीं है तो हम उसे चला ही नहीं सकते। तो बॉक्सिंग कहती कि तो वो टेप लेते वक्त तुम ड्रंक थे? तो संजय कहता कि वो सोल काउंटर पर थी और बहुत पेटी दिख रही थी और इस चक्कर में मैंने वो डीवीडी देखा ही नहीं। और सोल इतराते हुए हंसती है और नखरे करने लगती है और उनके घर वाले उन्हें आंखें दिखाते हैं। दादी कन्विंस हो जाती है और हाँ कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मेरी पोती है ही इतनी खूबसूरत। अगला क्वेश्चन था दादी का कि तुम्हारी शर्ट फटी हुई क्यों थी? तो सोल बताने लगती है कि वो मेरा पसीना था जो मैं पोंछ रही थी उसके शर्ट पर। तो बॉक्सिंग की थी कि पोंछते पोंछते तुमने शर्ट ही फाड़ दी और सोल को मारने लगती है। और संजय उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसने शर्ट फाड़ा पर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। संजय के डैड उससे पीछे हटाते हैं और सोल बताने लगती है कि दादी ऐसा ही हुआ था और क्यूट फेसेस बनाने लगती है और दादी भी पिघल जाती है। अब नेक्स्ट दादी कॉन्डोम्स के बारे में पूछती है और कहती कि क्या सोच के आए थे? ये तो 100 भरकर तुम बैग में लाए थे, क्या तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? संजय कहता कि ये मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। ज्यूम कहता है झूठ बोल रहा है तू। संजय कहता कि वो बस आता ही होगा, पर बहुत वक्त हो जाता है और सभी उसे कहते कि आप मान जाओ ये सब तुम्हारा ही है, अब हमें काम धंधे भी है, फालतू बैठने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। पर तभी चौरंग आ जाता है और संजय हंसता है और वो सोल को हक करता है और वो इनोसेंट प्रूफ हो गया था। यहाँ डिटेक्टिव किम ने योंगसू को कैमरे में कैच कर लिया था पर ज्यादा उससे कुछ पता नहीं कर पाते वो। कैमरे में पास में ही एक टेलीफोन बूथ था और वहां के कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि वो नंबर का ओनर एक स्लॉटर हाउस रन करता है जो इलीगल है। और अब ऐसा लग रहा था कि योंगसू किसी नई शिकार की खोज में है। तेसांग उसके फ्रेंड के साथ मिलके फोटोशूट कर रहा था। तेसांग को एक कॉल आता है और वो अगले ही पल वो सोल के साथ मीटिंग में था और वो कहता है कि उस रात वो ट्रक का ओनर था उसमें, यानी योंगसू ही, और वो सोल के आसपास घूम रहा है और मौके की तलाश में है। तेसांग कहता है कि डैड जल्दी ही तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, मैं बस तुम्हें यहाँ वार्न करने आया हूँ। तेसांग कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बताना चाहिए, पर सोल कहती कि नहीं, मैं कहीं भी रहूं वो मुझे नहीं छोड़ेगा और तुम भी किसी को मत कहो। तभी पीछे से संजय आता है तो तेसांग कहता है कि अब फिर से शुरू मत होना, मैं यहाँ अपने डैड की अंडरवेयर वापस लेने आया था, वो अलग थी। पर वो बहाना मार देता है और सोल भी उसका ही साथ देती है। सोल कहती कि मैं सॉरी हूं ना, इसलिए मैं उसे ट्रीट देने वाली थी। तो संजय कहता कि चलो मैं ट्रीट देता हूँ तुम्हें। और अगले ही पल वो रेस्टोरेंट में थे। संजय तेसांग को खाना खिलवाता है और कहता कि अब से सोल से मत मिलना, मैं नहीं चाहता कि उसका एक्स मेरी गर्लफ्रेंड से मिले। तेसांग कहता कि अब खाना भी खाने दो मेरे दोस्त। तो संजय कहता कि हम दोस्त कब बने? तेसांग कहता कि हम एक साथ सोए और बस दोस्त बन गए। और वो कांग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि पर क्या ये ऐसा ही रहेगा? उसने मुझे 2 हफ्ते में ही डंप कर दिया था। संजय कहता है कि वॉरेवर, पर क्या सीक्रेट है जो उसने तुम्हें मतलब किसी को बताने से मना कर दिया है? वो कहता है कि उसने मुझे मना किया है किसी को भी बताने से, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेते? तो संजय वहां से जाने लगता है तो तेसांग रोक कर कहता है कि रुको ना, मुझे अकेले खाने में मजा नहीं आता। पर संजय उसका हाथ झटक कर जाने लगता है। पर नेक्स्ट सीन में ही वो उसके साथ अल्कोहल घटके जा रहा था और कुछ भी बोले जा रहा था कि सोल के पास बताना, और वैसे भी दोनों बोले जा रहे थे और झगड़े भी जा रहे थे सीक्रेट के बारे में। और वही वो बेहोश हो जाते हैं
जिम को एक ड्रामा मिला था और वो शूट पर ही था, पर डायरेक्टर रैप अप कहता है और क्योंकि कोई बड़ा एक्टर ने ड्रामे को ज्वाइन कर लिया था तो वो जिम को निकाल देते हैं और जिम बहुत सैड हो गया था और नीचे ही बैठ जाता है और दूर से ही हंजू उसे देख रही थी। तो दोनों एक जगह जाते हैं। जिम उसे कहता है कि मॉम को मत बताना। हंजू कहती कि अच्छा हुआ तुम फायर हो गए, वरना तुम्हारी हड्डियां ही टूट जाती स्टंट करते करते। जिम कहता है कि ये तरीका है तुम्हारे लोगों को कॉन्फिडेंस देने का, क्या मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ? तो हंजू कहती कि नहीं, तुम तो मेरी गोल्ड बार हो। और बस जिम फ्लैट हो जाता है उस पे। वो कहता है कि वैसे चोरों के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? हंजू कहती कि तुम्हें कैसे पता? और उससे देख हंसती है कि तुम जेलस हो और उसके पास आ जाती है। तभी एक डॉगी भौंकते हुए उनके पीछे पड़ जाता है। लग तो वो बड़ा रहा था। वो दोनों भागते हैं और एक कबर्ड में जाकर छुप जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तब हम उस डॉग को देखते हैं जो एक छोटा पिल्ला था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ सुंजाए तेसांग को एकदम पास रख के सो रहा था नेक्स्ट दिन को, और शायद वो उसे सोल ही समझ रहा था। और जब वो उठता है तो उसे देखकर वो चिल्लाकर दूर हट जाता है और सुंजाए इनह्यूक से पूछता है कि क्या मैं इसके साथ सोया था? तो इनह्यूक कहता है कि क्या तुम दोनों को याद नहीं है? और कहता है कि यकीन नहीं आता, तुम मेरे दोस्त हो। तब रात को उन्होंने क्या क्या हंगामा किया था वो सुंजाए को याद आ जाता है। सैड सैड गाना गाया था और किसी भी सामान को सोल समझे जा रहे थे और बस सोल 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 ही चल रहा था उनका। सुंजाए मुंह पर हाथ रख देता है कि ये उसने क्या कर दिया। उन्हें उनकी तस्वीरें दिखाता है और ये सब देख सुंजाए पागल ही हो रहा था। वो तेसांग उसके पास आता है और कहता है कि अब हम फ्रेंड्स हैं। इन्हें कहता कि तुम दोनों की बुरी चॉइस है लड़कियों में। तब वो दोनों साथ ही में कहते थे कि सोल में क्या बुराई है। तेसांग रैमेन बनाने जाता है। सुंजाए फ्रेश होने जाता है और उसे याद आता है कि तेसांग यंगसू का नाम लिया था तेसांग ने। इन्हें रूम खाली कर रहा था क्योंकि क्लब में उन्हें फायर कर दिया था। तो तेसांग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ऑडियंस लाने में। मेरा बहुत क्रेज है और लड़कियां मुझे देख बेहोश होने लगती हैं, पर मैं सिंगिंग नहीं कर सकता। इन्हें कसता है और राजी हो जाता है। डिटेक्टिव किम और उनकी टीम यंगसू को पकड़ लेती है। सोल ये गुड न्यूज सुन के बहुत खुश थी। उसे लगता है कि अब उसे और सुंजाए को कुछ नहीं होगा। उसे सुंजाए का मैसेज आता है कि आज इन्हों की परफॉर्मेंस हम साथ में कर देखेंगे। सोल क्लब पहुंचती है पर सुंजाए वहां उससे कहीं दिख नहीं रहा था। तेसांग की मदद से बहुत सारे लोग आए थे और सोल सुंजाए का ही वेट कर रही थी। तभी इन्ह्यूक अनाउंस करता है कि हमें स्टेज पर सुंजाए ज्वाइन करने वाला है एज ए वोकलिस्ट। और तभी सीईओ किम भी वहां आते हैं। सोल शॉक होकर सुंजाए को ही देखे जा रही थी। अचानक से ये सब क्या हुआ? सुंजाए सोना की ही गाता है। सोल को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तभी डिटेक्टिव किम और उन्हें दिखाते हैं जिनका कार एक्सीडेंट हुआ था और किडनैपर यंगसू भाग गया था और उसने डिटेक्टिव किम का कॉल सुन लिया था जब वो सोल से बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि किडनैपर यंगसू अरेस्ट हो चुका है और वो सोल पर अपना कहर बरसाने वापस जरूर आएगा। एंड यही एपिसोड 11 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 12 में सोल और सुंजाए परफॉर्मेंस के बाद घर जा रहे थे और सोल बहुत खुश थी। सुंजाए सोल से पूछता है कि परफॉर्मेंस कैसी थी उसकी। तो सोल कहती कि अच्छी थी। सुंजाए कहता है कि लेकिन कितनी अच्छी? तो सोल कहती कि इतनी अच्छी। और सुंजाए उसे हग करके उठाकर पेड़ के नीचे रख देता है। सुंजाए कहता है कि तुम्हारी जाने के बाद अगर मैं 20 साल वाली सोल के लिए गाना गाऊंगा तो क्या वो मुझसे इम्प्रेस होगी? सोल कहती है कि तुम मेरे लिए गाओगी। सुंजाए उसे कहता है कि मैं फिर से गाना चाहता हूँ और वो कार्ड सोल को दिखाता है जो सीईओ किम ने उसे दिया था और उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ एक लिप्स टीम बना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं और सोल उसके लिए बहुत खुश होती है कि ये बहुत अच्छी बात है। सोल कहती कि अब तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, पर सुंजाए कहता कि मेरी एक विश अभी भी है कि टाइम धीरे से चला जाए। यहाँ यंगसू सोल का फोन देख के अपनी खुन्नस निकालने के लिए रेडी था। यहाँ डिटेक्टिव किम को हॉस्पिटलाइज किया गया था। तेसांग उन्हें ही ढूंढ रहा था तो नर्स उसे बताती कि वो वहां है और जब वो तेसांग देखता है कि वहां उनका जैकेट, आईडी और हर तरफ बस खून ही खून था, जो देख तेसांग को लगता है कि वो अब नहीं रहे और वो रोने लगता है। पर तभी पीछे से डिटेक्टिव किम आते हैं और तेसांग ना रोने की एक्टिंग करने लगता है। डिटेक्टिव किम कहते कि तुम रो रहे थे? तो तेसांग कहता है कि मैं कोई रो नहीं रहा था, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। डिटेक्टिव किम कहते हैं कि वो नाटक मत करो अब। तेसांग कहता है कि वैसे आप इंजर्ड कैसे हुए? एंड टीवी पर न्यूज थी कि ब्रीच वाले केस का सस्पेक्ट यंगसू फरार हो गया है
और सुंजय के डैडी ये देख रहे थे। सुंजय बाथरूम से आता है पर वो दरवाजा ही खराब हो गया था जो लग नहीं रहा था। वो डैड को बताता है ये बात, पर वो ध्यान नहीं देते। तभी टीवी पर योंगसू का नाम सुनता है वो समझ जाता है कि तेसांग ने इसके ही बारे में शायद बोला था। सोल टीवी पर न्यूज़ देखती है और डर जाती है। सोल डिटेक्टिव किम को मिलती है और उन्हें बताते हैं कि 10 मई को आप पास के ही बिल्डिंग वाले एरिया में कहीं भी छुप जाइए। पर डिटेक्टिव किम कहते कि लेकिन क्यों, योंगसू यहाँ आएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। पर सोल पूरे भरोसे के साथ हाँ कहते हैं कि वो जरूर आएगा। तो डिटेक्टिव किम कहते हैं कि तुम डर गई हो इसलिए ऐसा बोले जा रही हो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करता हूँ। पर सोल मना करती है फैमिली से बात करने पर। सोल कहती कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, पर योंगसू अरेस्ट होना ही चाहिए इसलिए मैं सब आपको बता रही हूँ। तो डिटेक्टिव किम मान जाते हैं। वो अपनी टीम के साथ छुपकर नजर रखेंगे ऐसा बोलते हैं और उनकी ये सब बातें सुंजय सुन लेता है। सुंजय उस बिल्डिंग में जाकर देखता है और कुछ पता करने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि सोल उसे रोते हुए कह रही थी कि अगर उसे कुछ भी हो तो वो उसे वैसा ही छोड़ दे। ह्योंजू और ज्यूम रिलेशन में थे और एक दूसरे को मिस करके हक कर रहे थे। पर ह्योंजू देखती कि सोल वहां से गुजर रही है तो वो ज्यूम को लेकर पानी में कूद जाती है और सोल उन्हें नहीं देख पाती। ज्यूम के पूछने पर वो बताती है कि सोल यहाँ पर थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा और अब वो दोनों ही गीले हो चुके थे। ज्यूम कहता है कि तुम्हें तो ठंड लग रही होगी, आओ मेरे पास आओ, और उसे हक करता है। कॉलेज में सोल और सुंजय मिलते हैं। सोल कहती है कि मेरा क्लास था बट अब कैंसिल हो गया है। तो सुंजय उसकी बुक लेता है और वो दोनों सोल के घर जाते हैं पर वहां पर कोई भी नहीं था। तो सुंजय सोल का रूम देखने लगता है जो बहुत मैसी था। तो सोल उन्हें समेटने लगती है पर सुंजय रूम देखने के बहाने चेक कर रहा था। खिड़की खोल के देखता है कि ये बहुत इनसिक्योर है तो उसे कहता है कि सोने से पहले खिड़की लगा के ही सोना और उसकी करंट गन चेक करता है और उससे पास में लेकर सोने को कहता है। सोल कहती कि तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो पर। तो सुंजय कहता है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड को उठा के ले जा सकता है ना इसीलिए। तो सोल इतराते हुए कहती कि क्यों। तो सुंजय कहता है कि क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो ना इसलिए। सोल को कोई डाउट नहीं होता कि सुंजय को सब पता है। सोल इतराती है और कहती कि तुम ऐसे भी बोल सकते हो क्या, और वो एक दूसरे को देख ब्लश करने लगते हैं। पर तभी बाहर ग्लास टूटने की आवाज आती है। अरे वो तो ह्योंजू और ज्यूम थे जो सोल से छुपकर टेबल के नीचे बैठे थे। तो ज्यूम ह्योंजू को छुपे रहने को कहता है और वो खुद बाहर निकलने लगता है पर ह्योंजू के बाल उसके शर्ट में अटक जाते हैं। यहाँ सोल और सुंजय हथियार निकालते हैं और सुंजय सोल को रूम में ही रहने को कहता है और खुद चेक करने जाता है बाहर। पर सोल भी उसके पीछे पीछे आते हैं और वो दोनों नीचे कांच का ग्लास टूटा देखते हैं और फिर से चौकन्ने हो जाते हैं। वो चौकन्ने होकर कमरे की तरफ जाने लगते हैं उसे चेक करने के लिए। पर ह्योंजू और ज्यूम उनसे छुपने में तेज थे पर इतने भी नहीं। छुपने की जल्दी में ज्यूम से सामान गिरा देता है और सुंजय वहां देखने आता है पर वो उन्हें नहीं दिख पाते उसे क्योंकि वो चद्दर में छुपे थे। तो वो बाहर जाते हैं देखने। तभी फिर से आवाज होती है क्योंकि ह्योंजू और ज्यूम कबर्ड में छुपे थे और ज्यूम के हाथ पर लग गई थी। एंड इस बार सुंजय और सोल कबर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर सुंजय सोल से कहता है कि तुम बाहर जाओ, ये इनसिक्योर हो सकता है और उसे पुलिस को रिपोर्ट करने को कहता है। सुंजय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर अंदर से उन दोनों ने कस के दरवाजा पकड़ा हुआ था पर सुंजय की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं थे। वो झट से दरवाजा खींचता है और ज्यूम बाहर आकर गिर जाता है और छिपी हुई सोल बाहर आकर उससे मतलब ज्यूम को इलेक्ट्रिक गन से शॉक ही दे देती है क्योंकि उसने नहीं देखा था कि वो ज्यूम है। सुंजय ने उसे देख लिया था तो उससे कुछ नहीं करता। ज्यूम बेहोश हो जाता है जिसे देख ह्योंजू चिल्ला के बाहर आ जाती है। अब सोल उन्हें देख एकदम गुस्से में थी और एकदम काली माता बनी हुई थी। ह्योंजू और ज्यूम उसे देख डरे हुए थे और थर थर कांप रहे थे। वो कहती कि तूने मेरी दोस्त को फंसा ही लिया ना। ह्योंजू कहती कि नहीं सोल, मैंने ही उसे फंसाया है। सोल कहती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो जब यहाँ कोई भी नहीं था तो, और ह्योंजू ने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। जो उल्टा सोल से ही पूछता है कि वो सुंजय के साथ यहाँ क्या कर रही है। तो सुंजय कहता कि मैं तो बस उसकी बुक्स घर पर रखने आया था। तो ज्यूम कहता कि हो देखो तो उसका बैग भी चेक करो, पिछली बार की तरह कुछ सामान ना निकले। सुंजय कहता है कि मैंने बताया ना कि वो मेरा नहीं था। ज्यूम कहता है कि चुप बैठ और सोल से कहता है कि हम आपस में सेटल करते हैं ना, मैं इससे डेट करने की तुम्हें परमिशन दे देता हूँ और तुम हम दोनों को करने दो डेट। पर सुंजय कहता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है
और ना ही हम ब्रेकअप करेंगे तुम्हारे कहने पर। ह्योंजू जियोम की तरफ से बोलती है तो सोल और भी पागल होती है। वो दोनों लव बर्ड्स गुटरगू कर रहे थे तो उन्हें देख सोल और भी इरिटेट होने लगती है और फिर से गन निकालती है और कहती कि फिर से शौक चाहिए क्या जियोम तुम्हें। पर ह्योंजू और सुनजाए उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब सुनजाए और सोल बाहर जाते हैं और सोल बड़बड़ा रही थी कि मैंने उस लड़की को वार्न किया था, फिर भी वो दोनों गुटरगू करने लग गए। सुनजाए कहता कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम उन्हें रोकने को कह सकती हो। पर सोल कहती कि मतलब उससे पिछली यादें आती है उन दोनों की, तो वो कहती कि छोड़ो, शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने को बने हैं। सोल कहती कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, साइन किया या नहीं। तो सुनजाए कहता कि इनह्यूक तक मैं पहुंच नहीं पा रहा, उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाया। सुनजाए रात को भी सोल के रूम की तरफ ही नजर रखे था और मोबाइल में डेट देखता है जो 4 मई थी। नेक्स्ट डे को वो इनह्यूक के घर जाते हैं जहां उन्हें तेसांग मिलता है। वो उन्हें बताता है कि इनह्यूक ने मूव कर लिया है और मुझे ये हाउस रेंट पर दिया है। सुनजाए क्यों पूछता है तो तेसांग बताता है कि इनह्यूक शॉक था हो गया था जब उसने खुद का ही क्लिप देखा था और वो होम टाउन गया है, जहाँ तेसांग उसकी सिंगिंग देख हंस रहा था और इनह्यूक रो रहा था। तेसांग सुनजाए से कहता है तुमने तो इनह्यूक से पूछा तक नहीं, क्योंकि तुम तो प्यार में पड़ गए हो ना, इसलिए। सुनजाए पूछता है कि उसका होम टाउन कहाँ है, तुम्हें पता है। तो तेसांग कहते कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर सोल कहती कि मुझे पता है, पर वो कहती कि वो बहुत दूर है, हम ट्रेन से जाए या बस से। तो तेसांग अपनी इम्पोर्टेड कार्ड दिखाता है और कहता है कि बस और ट्रेन का क्यों सोचना जब मेरे पास कार है, जिसे वो सनी सनी कह रहा था। सुनजाए के डैड शैम्पू कर रहे थे पर पानी ही नहीं आ रहा था नल से और वो शैम्पू उनकी आंखों में भी चला जाता है। पर वो दरवाजा खोलने जाते हैं पर वो लॉक हो गया था और उनकी आंखों में वो शैम्पू गया था जो बहुत ही तकलीफ कर रहा था। तो वो टॉयलेट के पानी की तरफ देखते हैं और वो उसे ही यूज कर लेते हैं। माय गॉड। वो खिड़की से आवाजें भी देते हैं पर कोई भी सुन नहीं रहा था। वो पानी यूज करने के बाद उन्हें बहुत गंदा भी लग रहा था पर वो कर ही क्या सकते हैं। वो आवाज दे देते हैं पर कोई भी सुन नहीं ले रहा था क्योंकि पास ही में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेचारे बस चिल्लाकर थक कर वैसे ही बैठ जाते हैं और वो सुनजाए के घर पर आने का वेट करते हैं। पर यह सुनजाए तो यहाँ सैर पर निकला था। तेसांग अपनी कार बहुत धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी पर कोई स्क्रैच ना पड़े, इसलिए वो इनह्यूक को देखते हैं जो समंदर की तरफ जा रहा था। तो सोल और सुनजाए उसे बचाने के लिए भागते हैं और तेसांग कार को ऑटो मोड पर लगाता है जल्दी जल्दी में और वो भी उनके पीछे भागता है और कार अपने आप ही चलने लगती है और समंदर की तरफ जाने लगती हैं। तेसांग और सुनजाए इनह्यूक को पकड़ के बाहर ले आते हैं। इनह्यूक छोड़ो छोड़ो कह रहा था। सुनजाए बहुत चिल्लाता है कि क्या तुम मरने जा रहे थे। तो इनह्यूक कहता है कि क्या, कौन मर रहा है, मैं तो अपनी फ्लोटी लेने जा रहा था जो दूर चला गया था। तेसांग कहता है कि अरे यार पहले बता देता, बेकार में ही हम गीले हो गए। सोल देखती है कि वहां देखो, तेसांग की सनी समंदर में तैर रही थी और तेसांग रो रहा था बेचारा और एक जगह बैठकर सनी को देखे जा रहा था। सुनजाए और सोल इन लोग के घर पर जाते हैं और उसके पेरेंट्स उन्हें खाना भी खिलवाते हैं और वो तभी कहते हैं कि तेसांग ऐसा क्यों बैठा है, जो अभी भी सनी को मतलब खोने के बाद गम में भी डूबा हुआ था और बहुत ही अपसेट था। हाँ, बॉक्सुन स्टोर पर थी और वहां बारिश हो रही थी। तभी उसे सोल का कॉल आता है कि वो इनह्यूक के यहाँ है और वही स्टोर में किडनैपर योंगसू भी था जो सब कुछ सुन लेता है कि सोल कहाँ है। सोल की तरफ निकलता है बुसान के लिए। सुनजाए और सोल इनह्यूक के बर्तन धो रहे थे, मतलब उसकी हेल्प कर रहे थे और सुनजाए और सोल बीच बीच में रोमांस भी कर रहे थे, जिन्हें देख इनह्यूक उन्हें वापस जाने को कहता है सियोल। तो तेसांग कहता है कि हम कैसे जाए, मेरी सनी समंदर में है, मैं यहाँ आया ही क्यों। तभी वो देखता है कि एक बकरी भाग रही है तो इनह्यूक को वो बताता है और वो सुनजाए और सोल सभी बकरी को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। सभी उसे पकड़ते पकड़ते गिर रहे थे पर आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं चारों तरफ से घेर के और इनह्यूक और तेसांग मस्ती करने लगते हैं समंदर में जाकर और उन्हें देख सोल और सुनजाए भी खुश थे। सुनजाए कहता कि हम समंदर देखने आने वाले थे और देखो हम आ गए, वो भी विदाउट प्लानिंग। तभी इनह्यूक और तेसांग सुनजाए को पकड़ के ले जाते हैं और सोल भी पीछे पीछे जाती है और वो चारों ही बहुत एंजॉय करते हैं। सुनजाए और इनह्यूक बातें कर रहे थे। सुनजाए उससे पूछता है कि क्या तुम सच में बैंड को छोड़ने वाले हो। वो कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ भी हूँ क्योंकि ये सब मैंने कभी किया नहीं, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कर सकता हूँ
जब मैं मरूंगा तो मेरा जो भी अच्छा वक्त है वो तेरे साथ ही गुजरा है और वो मैं तेरे साथ ही गुजारना चाहूंगा। इन्युक तो रोने ही लग जाता है उसकी इमोशनल बातों से, और उसे रोता हुआ देख सुंजाई उसे मारने लगता है। और सोल उन्हें दूर से देख रही थी और हंस रही थी। तभी तेसांग उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा तुम स्माइल कर रही हो, वरना मैं परेशान था कि तुम डरी होंगी योंगसू के न्यूज पर। सोल कहती कि पर तुम क्यों परेशान होने लगे? एक सेकेंड, तुम कहीं मुझे खो कर रिग्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, मानते हो या नहीं? पर अब कुछ नहीं हो सकता। तेसांग कहते कि हाँ मैं देर से समझा, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा कभी यूज नहीं किया। सोल उसे थैंक यू कहती है और कहती कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो सभी आइसक्रीम खाने लगते हैं बैठ के, और जब वो घर लौट रहे थे तो सोल अपना फोन चेक करती है जो शायद बकरी पकड़ते वक्त गिरा था क्लिप पर। तो सुंजाई और सोल चेक करने के लिए क्लिप पर जाते हैं फिर से, पर तभी उसे एक स्टोर को देख कुछ याद आती है सोल को, पर ज्यादा वो ध्यान नहीं देती वहां। आगे चलकर उसे और भी वियर्ड लगने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर पहले आई थी। वो जंगल पहुंचते हैं तो सुंजाई आगे जाकर फोन ढूंढता है और सोल को वहीं रुकने को कहता है। सुंजाई को फोन मिल जाता है और जब वो पीछे देखता है तो सोल वहां नहीं होती और वो परेशान होने लगता है। तो सोल पहाड़ी पर आकर बैठी हुई थी। सुंजाई उसे देखता है और वो उसे डांटता है कि बताकर नहीं जा सकती थी, पर सोल तो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। वो कहती कि मैं थोड़ा गिर गई थी और वापस चलने को कहती है डरते हुए। सुंजाई चलते चलते उसे पूछता है कि कुछ कहना चाहती हो मुझसे, क्योंकि सुंजाई ने हेर लिया था उसके डर को। पर सोल नहीं कहती है। वो कहता है कि मुझसे कभी भी कुछ मत छिपाना और तुम अकेले कुछ भी सहने की कोई जरूरत नहीं है। सोल हाँ हाँ कर रही थी, पर सुंजाई जान चुका था कि कुछ तो हुआ है। वो कहता है कि मन में ही कि कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ सुंजाई के डैड बाथरूम में ही थे और उन्हें भूख प्यास भी लगी थी और आवाज भी चली गई थी उनकी चिल्ला चिल्ला के। वो दरवाजा तोड़ने की सोचते हैं पर दरवाजा टस से मस नहीं होता वहां से। सुंजाई और सोल इन्ह्युक के घर आकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी सुंजाई अपना फोन चेक करता है जहां इन्ह्युक ने मैसेज किया था कि हम फिशिंग करने जा रहे हैं और ऑक्टोपस पकड़ने वाले हैं, हम जल्दी ही जाएंगे, अगर तुम्हें आना है तो आओ जल्दी। तो सोल चेंज करने जाती है पर सुंजाई उसे रोकता है और कहता है कि हम नहीं जाते। वो नहीं आते तो इन्ह्युक और वो इंतजार करते करते निकल जाते हैं। सुंजाई और सोल अकेले ही थे और सोल बहुत नर्वस हो रही थी। सुंजाई उसके बाल पोंछता है। सोल सुंजाई को स्ट्रॉबेरीज खिलाने जाती है पर तब भी वो बकरी आ जाते हैं जिससे सोल अचानक से डर जाती है और नीचे गिरने लगती है और सुंजाई उसे पकड़ने लगता है और उसके ऊपर ही गिर जाता है और हो जाता है एक रोमांटिक सीन। पर वो खुद को संभाल कर बाजू हो जाते हैं। सोल गेस्ट रूम में सोने जाती है पर सुंजाई कहता है कि मैं कहाँ सो। तो सोल कहती है उसे टेंट दिखाती है और कहती कि वहां सो जाओ। पर सुंजाई कहता है कि मैं भी तो एक गेस्ट हूँ ना। तो सोल कहती कि तो क्या हम एक रूम में सो जाए, ये कहना चाहते हो तुम? तो सुंजाई कहता कि नहीं नहीं, अरे मैं तो बस जोक कर रहा था, जाओ जाकर सो जाओ। और कहता है कि कॉल करना अगर तुम डर गई तो, यहाँ बहुत डरावना है और मैंने तो सुना है कि यहाँ भूत भी घूमते हैं। पर सोल कहती कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता और सोने जाती है। और सुंजाई बेचारा टेंट में जाता है सोने पर वहां भी वो चुप नहीं बैठता। सुंजाई टेंट बजाता है और चीजें भी बजाने लगता है और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालने लगता है। लगता है आज तो सुंजाई गरीब नहीं रहेगा। पर इतना सब कुछ करके भी सोल बाहर नहीं आ रही थी तो वो खुद ही डरता हुआ नाटक करके सोल के कमरे में घुस जाता है और कहता है कि बाहर भूत है, तुमने वो आवाजें नहीं सुनी? और दूसरी तरफ अपना बिस्तर बनाता है और पर सोल भी कम स्मार्ट नहीं थी, वो भी उसके इरादे हेर लेती है और कहती है कि ठीक है मैं टेंट में जाकर सोती हूँ। पर सुंजाई उसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरी वजह से बाहर जा रही हो तो डरने की बात नहीं है, मेरे मन में कोई बुरे ख्याल नहीं है। और कहता है कि बाहर बड़ी बड़ी ठंडे और तूफानी चल रही हैं। सोल कहती कि कितने बड़े झूठे हो तुम और तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। तो सुंजाई कहता कि तो क्या मैं यहाँ सो जाऊं? पर सोल उसे मना करती है। तो सुंजाई रूम ही डिवाइड कर देता है और कहता है कि मैं इस लाइन से बाहर नहीं आऊंगा और सो जाता है। और वो पहले रूल बनाते हैं कि अगर कोई लाइन क्रॉस करेगा तो वो उसका ही हो जाएगा, मतलब उसकी तरफ ही सोए जाएगा। और सुंजाई सो जाता है। अब सोल भी सो जाती है पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी तो वो सुंजाई को देखती है और उसके करीब आती है और अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है। तो सुंजाई कहता है कि तुम क्यों लाइन क्रॉस करके आई? और वो सोल का हाथ पकड़ता है तो वो कहता है कि रूल के हिसाब से अब ये हाथ मेरा है। तो सोल कहती कि ठीक है ले लो, पर तुम इसे कट तो नहीं करोगे ना? तो और सुंजाई पिलोज हटाता है और सोल को अपनी तरफ खींचता है और उसे
अपने पास लेके सो जाता है। सुंजाए सोल से पूछता है कि अब हमारे पास कितना टाइम बचा है। सोल कहती कि मैं नहीं जानती। तो सुंजाए कहता है कि तुम यही रहो और कभी वापस ही मत जाओ ना, मैं यही चाहता हूँ। सोल उसे कहती कि अगर ये मेरा लास्ट डे होगा तो तुम सैड मत होना। और सुंजाए उसे ओके कहता है और सोल उसे किस करती है और आई लाइक यू भी कहती है और कहती कि मैं फिर से तुम्हें ये सब मतलब ना बता के नहीं जाना चाहती। और सुंजाए भी बैक किस करता है और उसे आई लव यू कह देता है एंड वो किस करते हैं। एंड नेक्स्ट डे सुंजाए के डैड की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो टिश्यूज सोल के घर पर फेंकते हैं जो बॉक्सून देख लेती है और वो सुंजाए के डैड की आवाज भी सुन लेती है और वो उनके घर पहुंचती है क्योंकि सुंजाए के डैड गिर गए थे। वो उससे 911 पर कॉल करने को कहते हैं पर बॉक्सून दरवाजा ही तोड़ देती है और उससे देख सुंजाए के डैड हैरान थे कि भला औरत भी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है और वो उसे थैंक यू कहते हैं। तेजांग अपनी सनी की हालत देख बहुत ही अपसेट था। वो सभी इन्ह्यूक के साथ ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और सुंजाए सोल को उठाता है म्यूजिक सुनने को। तो सोल सुंजाए को कहती कि वो कहाँ है और शौक होती है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ और वहां से वो जाने लगती है। तो सुंजाए उसका हाथ पकड़ लेता है पर सोल उसे परायों की तरह देख रही थी और वो समझ जाता है कि सोल फिर से वापस चली गई है अपने टाइमलाइन में। और सोल कहती कि मेरे पीछे मत आना और उससे वो दूर भागती है। सुंजाए का तो रोना ही निकल जाता है पर सोल भी बाहर आकर रो रही यानी उसने सुंजाए को दूर भेजने के लिए वापस मतलब टाइम ट्रैवल करने का नाटक किया और खुद को योंगसू का शिकार बना लिया। तभी मतलब उस दिन जब सोल पहाड़ी पर गई थी सुंजाए के साथ फोन ढूंढने तब उसे वो याद आई थी कि योंगसू उसके पीछे था और तभी सुंजाए फिर से उसे बचाने आ गया था। यानी उसे लगा था कि पहले जैसा अब कुछ नहीं होगा और उसका फ्यूचर चेंज हो गया है, उसे ऐसा लगा था पर फिर से वही हो रहा था और उसकी किस्मत खुद को दोहरा रही थी। और सोल ने इसलिए ये प्लान बनाया था और खुद को ही खतरे में डाला था पर खुद को बचाने की तैयारी में भी थी वो। तभी हम योंगसू को देखते हैं जो जस्ट ट्रेन से लैंड हुआ था और सोल के पास ही गुजर जाता है एंड यही एपिसोड 12 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 13 में सोल पहाड़ी पे थी और उसे वहां उसका फ्यूचर दिखाई पड़ता है कि वह योंगसू उसके पीछे था और सुंजाए हर बार की तरह बीच में आया था उसे बचाने के लिए। तो वो प्लानिंग करती है और सुंजाए को दूर भेजती है उससे ताकि उससे कुछ हार्म ना हो जाए और खुद अपनी किस्मत आजमानी चाहती हैं। कुछ दिन पहले का दिखाते हैं कि सोल ने जियोंग को वो नंबर्स दिए थे जिससे वो लॉटरी जीत सकता था क्योंकि सोल ने फ्यूचर में 9 नंबर्स देख लिए थे और वही आने वाले थे जो उसे पता था। तो वो जियोंग को करने को कहती है और सोचती है कि होंजू ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। सोल और सुंजाए एक दूसरे को मिलते हैं क्योंकि सोल का बर्थडे था तो वो घूमने जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क को और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। सुंजाए उसे कहता है कि अगर हम फ्यूचर में मिले तो यहाँ जरूर आएंगे। वो फोटोज भी खींचते हैं और सोल नाराज भी होती है उससे कि उसने उसकी मतलब फूड खा लिया। तो सुंजाए उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है बिठा के। वो थ्रिलिंग रूम में जाते हैं और सुंजाए सोल से कहता है कि तुम्हें डर लगे तो मुझे हक कर लेना। पर सोल से ज्यादा सुंजाए ही डर रहा था और सोल उसे देखकर हंस रही थी और वो भी उसे डराती है। वो स्पिनिंग व्हील में केक कट करते हैं और सोल को मतलब सोल के लिए सुंजाए हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना भी गाता है और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट देता है जो सोल को बहुत पसंद आता है और सुंजाए उसे वो पहनाता भी है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। एंड फिर वही सीन आता है सुंजाए अकेला ट्रेन में बैठा था और वो बहुत सैड था और वो उठता है और भागता है ट्रेन से नीचे उतरने के लिए। शायद डिटेक्टिव किम सोल के घर जाते हैं और वो सोल के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं कि वो पिछले साल किडनैप हुई थी। तो बॉक्सन सोल को कॉल करती है और तुरंत ही सियोर आने को कहती है। वो कहती कि डिटेक्टिव किम ने हमें सब कुछ बताया है और वो कहती कि तुम लास्ट ईयर किडनैप हुई थी और तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, वापस घर आओ वरना मैं वहां आती हूँ। सोल कहती कि रिलैक्स मॉम, मैं सुंजाए के साथ हूँ तो मुझे कोई खतरा नहीं है। तो बॉक्सन रिलैक्स होती है और सुंजाए के साथ ही रहने को कहती है घर आने तक। सोल कहती कि सॉरी मैंने आपको कुछ नहीं बताया पर मैं घर आकर आपको सब कुछ बता दूंगी और वो फोन रख देती है। बॉक्सन बहुत रोती है और घबराई भी हुई थी। सुंजाए उनके पास आता है और पूछता है कि सोल कहाँ है और बॉक्सन भी सेम वही सवाल से पूछती है कि सोल कहाँ है। बॉक्सन कहती कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ है। पर सुंजाए कहता है कि क्या उसने आपसे ऐसा कहा, कब। वो कहती कि अभी अभी उसका फोन आया था मुझे। सुंजाए नोटिस करता है कि सोल ने वो वॉच पहनी हुई थी
वरना हर बार की तरह वो वॉच उसके साथ फ्यूचर में जाती है और वो समझ जाता है कि सोल ने बस नाटक किया उसे दूर भेजने के लिए। डिटेक्टिव किम और ऑफिसर सोल के बताए हुए बिल्डिंग के पास छिपे थे, पर उन्हें पता चलता है कि योंगसू सियोल से बाहर निकल गया है। तभी डिटेक्टिव किम को सोल का कॉल आता है और वो उन्हें वहां आने को कहती है। सुंजय उस बिल्डिंग में जाता है और शायद वो वहां किडनैपर योंगसू को देखने गया था, चेक करने उसे। और वो सोल को भी कॉल लगाता है, पर वो फोन ऑफ करके बैठी थी। सोल ने कहा था कि 10 मई को योंगसू उसके पास आएगा उसे किडनैप करने, पर आज तो 6 मई है। सुंजय को लगता है कि उसके पास अभी भी टाइम है, पर वो झूठ क्यों बोल रही है। तभी इन्हीं का उसे कॉल आता है कि सोल ट्रेन में चढ़ी ही नहीं और वो वही रुकी हुई है। और सुंजय को जिस चीज का डर था वही हो रहा था और वो समझ आता है कि सोल ने वो सब उसे दूर भेजने के लिए किया और अब फ्यूचर भी चेंज हो चुका है। यानी वो तुरंत ही सोल को बचाने के लिए भागता है। सोल उस शॉप पर जाकर बैठती है और पिछली बार जब वो वहां बैठी थी, मतलब उसे वो यादें आ रही थी पिछली, मतलब उसकी किडनैपिंग की। उसमें वो शॉप बंद करता है और घड़ी में 5 बजे थे, 7 मई को, और सोल वहां अकेली थी तो वो वहां से जाने लगती है और उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई है, तो वो भागती है और योंगसू उसे किडनैप करता है एक रेड ब्रिक वाले वॉल के पास। सोल ने पहले ही सब कुछ देख लिया था कि वो कौन सी जगह पर उसे किडनैप करने वाला है। सोल शॉप पर बैठती है और जब अपना फोन स्विच ऑन करती है तब सुंजय के बहुत सारे कॉल्स देखती है और वो उसके मैसेजेस भी देखती है। अब वो शॉप का मालिक शॉप बंद करने ही वाला था और घड़ी में 5 बजने ही वाले थे और तभी सोल का फोन फिर से बजता है। डिटेक्टिव किम का था, जो वहां पर पहुंच गए थे और वो दूर ही खड़े थे सोल से, उस पर नजर रखे हुए। सोल रिलैक्स हो जाती है। सुंजय भी सोल के पास टैक्सी लेकर पहुंच रहा था। डेट थी 7 में और घड़ी में 5 बजे थे और ये वही टाइम था। तो सोल निकलती है अपने रास्ते पर और डिटेक्टिव किम को इशारा भी करती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और योंगसू भी वही था, उस पर नजर रखे था और चोरी चोरी उसके पीछा कर रहा था। सोल बहुत डरी हुई थी। सुंजय पहुंच चुका था और यहाँ वो सोल को ढूंढ रहा था। सुंजय पुलिस को भी कॉल करता है सोल के ना मिलने पर। सोल उस स्पॉट पर पहुंच चुकी थी जहाँ योंगसू उसे पकड़ने ही वाला था, पर वो उसे दूर से ही देखे जा रहा था। यहाँ डिटेक्टिव किम और उन्हें वहां के ऑफिसर्स आईडी दिखाने को रोकते हैं और धीरे धीरे योंगसू सोल की तरफ बढ़ता है और सोल जोर से चिल्लाते हैं डिटेक्टिव किम, और वो उसकी तरफ भागते हैं। पर सोल बेकार में ही चिल्लाए रही थी क्योंकि उसके पीछे एक पुलिस वाला खड़ा था और पुलिस को देख योंगसू भी भाग जाता है वहां से क्योंकि उसका प्लान खराब हो गया था। यहाँ फिर से फ्यूचर चेंज हो गया था। डिटेक्टिव किम भी वहां आते हैं। वो पुलिस कहता है कि हमें यहाँ एक कॉल की वजह से आए हैं। सोल कहती कि कॉल। यहाँ यांगसू भागते भागते सुंजय से टकराता है और सुंजय उसे पहचान लेता है कि वो यांगसू है और यांगसू उसे देख भागने लगता है और सुंजय भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पुलिस यहाँ बता रही थी कि हमें किसी ने कॉल किया था और वो काफी हद तक सोल को जानता था शायद, और सोल समझ जाती कि वो सुंजय ही होगा और वो पहाड़ी की तरफ भागने लगती है और पुलिस और डिटेक्टिव टीम भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। सोल को बहुत डर लग रहा था एंड यहाँ वही हो रहा था। यांगसू ने सुंजय को चाकू से वार कर लिया था और सुंजय बहुत जख्मी हो गया था। सुंजय सोल को देखता है और डिटेक्टिव किम को भी देखता है। सोल अब सेफ है ये सोचकर वो रिलैक्स हो जाता है और यांगसू उस पर फिर से वार करने ही वाला था, पर डिटेक्टिव किम और वो उसे पकड़ लेते हैं और सुंजय सोल की तरफ देखता है और आई लव यू कहकर क्लिप से नीचे गिर जाता है और ये स्टोरी भी यही एंड हो जाती है। और अब सोल के पास एक भी मौका नहीं था सुंजय को बचाने का। सुंजय अपने आखिरी पलों में भी सोल को ही याद कर रहा था। जब उस रात के बाद सोल सुंजय को उठा रही थी सुबह सुबह, तो वो सोल को फिर से अपने पास लेकर सोता है और कहता है कि ये टाइम कभी खत्म ही ना हो। और पिछली बार की कहानियों से भी ज्यादा ये वाली कहानी बहुत सैड हो गई थी। सोल यहाँ रोए जा रही थी जोर जोर से। अब नेक्स्ट सीन में ही सोल 2023 में थी और अपना फोन बजता देख वो उठ जाती है नींद से और बाहर आकर देखती है अपनी फैमिली को। ह्योंजू और जियोंग ने शादी भी कर ली थी और उनके 2 बच्चे भी थे और वो सोचती है फिर से विंटर आ गया है सोल। और इस बार ह्योंजू रेडी होकर काम पर जा रही थी और जियोंग पीछे से बच्चों को संभाल रहा था और सोल भी हैप्पी थी उन्हें देख, पर कहीं न कहीं वो खामोश थी और अपने दिल में दर्द भरे हुए थी कि उसने सब कुछ पा लिया, पर एक अच्छी जॉब, एक अच्छी गाड़ी, पर सबसे कीमती चीज को ही उसने खो दिया।
वो ऑफिस जा रही थी और सामने ही इन्हू की एड को देखकर वो सोचती है कि एक टाइम पर यहाँ सुंजाई की फोटोज लगती थी। ऑफिस में वो और ह्योन जो साथ में ही काम करते थे। सोल ने एक मूवी प्रपोजल बनाया था जो उसकी बॉस को पसंद नहीं आया था। उनका कहना था कि ये तो ना ही थ्रिलर है और ना ही रोमांटिक कॉमेडी मूवी, और मूवी भी छोटी है, कोई भी इसे नहीं देखेगा उसे जब तक उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं होगा तब तक। और सोल के इस बात पर ह्योंजू कह रही थी कि ओहो, हमारी बॉस की तो टेस्ट ही हॉरिबल है और वो उस घटिया मूवी हीरो को प्रोड्यूस कर रही है। पीछे से उनकी बॉस आती है तो सोल ह्योंजू को चुप रहने का इशारा करती है, पर वो बोले ही जा रही थी और सोल के इशारों को भी समझ नहीं पाती। और जब वो बॉस को देखती है तब चुप हो जाती है और उन्हें देख मूवी की तारीफ करने लगती है कि वो तो 10 मिलियन पार करेगी और मैं मीटिंग की अरेंजमेंट करती हूँ, और ऐसे ही भाग जाती है वो वहां से। बॉस सोल को अपने रूम में बुलाती है। वो कहती है कि हमारे स्टार डोजुन का मूड खराब है और वो मूवीज में से किसिंग सीन हटाना चाहता है, और वो कहती है कि तुम्हें वहां जाकर उसे किसिंग सीन करने के लिए मनाना होगा। डायरेक्टर भी चाहता है उसे रिप्लेस करना, पर अगर ऐसा हुआ तो हमें प्रोडक्शन ही बंद करना होगा क्योंकि डोजुन ने ही इन्वेस्ट किया है इसमें। डोजुन का नेफ्यू है ना कंपनी का सीईओ, उसका ही इन्वेस्टमेंट है सब। सोल अब जाती है वहां पर और ना चाहते हुए भी डोजुन की तारीफ करनी पड़ती है उसे, और उसे अल्कोहल की स्मेल आती है जो डोजुन पी रहा था। और सेट पर अल्कोहल पीना अलाउड नहीं होता। वो ड्रंक था इसलिए सोल का नाम हॉल हॉल करके बोल रहा था। सोल उससे पूछती है कि वैसे तुम किसिंग सीन क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, उन्हें निकाल दो बस। पर सोल कहती कि हमारी मूवी का टाइटल ही आई वांट किस है, तो हम किसिंग सीन के बिना फिल्म नहीं बना सकते और उसे स्किप नहीं कर सकते। और आखिर तुम क्यों नहीं करना चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। तो वो कहता है कि ये सीक्रेट है, और कहता है पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और उसे पास बुलाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि मैं किसिंग सीन करूँ। तो सोल कहती कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहे कि तुम मर जाओ तो तुम मरोगे। तो डोजुन कहता है कि ठीक है, मैं प्रिटेंड तो कर ही लूंगा क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर जो हूँ। तो सोल कहती कि तुम्हें किस यहाँ शूटिंग पर करना है, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने, ओके। पर डोजुन तो जिद पर ही अड़ा था अपनी, और वहां से जाने लगता है और सोल उसे मनाते मनाते उसके पीछे। और उसे उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता था, यानी डोजुन को, इसलिए वो इतने नौटंकियां कर रहा था। और वो ड्रंक था फिर भी ड्राइव कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी। तो सोल अपनी कार उसके कार के आगे चलाकर उसे रोकती है, जिससे वो रुक जाता है। और सोल उसके कान पकड़ के बाहर निकालती है और उस पर चिल्लाती है कि ड्रिंक करके तुम गाड़ी नहीं चला सकते, जिस पर डोजुन का मैनेजर उस पर उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। और उन्हें तेसांग जेल में से देख रहा था और मजे ले रहा था। डोजुन का मैनेजर कहता है कि जब तक सोल उनसे माफी नहीं मांगती वो केस को सेटल नहीं करेंगे। सोल ऑफिसर को सच सच बताने लगती है सिचुएशन, पर तभी उससे उसके बॉस का कॉल आता है और वो उस पर भड़कती है और कहती है कि साफ साफ उनसे माफी मांगो और केस को रफा दफा कर दो। और अब सोल को ना चाहते हुए भी सॉरी बोलना पड़ता है, और वो भी अपोलोजाइज लेटर के साथ, जिसे लिखने में तेसांग उसकी मदद करता है। वो कहता है लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, बाकी सब तो ठीक है। पर तेसांग सोल को पहचान क्यों नहीं रहा था और ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। सोल उसके मदद करने पर उसे टिप देती है। सोल उसे बताती भी है कि डोजुन ड्रिंक कर गाड़ी चला रहा था। तो तेसांग कहता है कि तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो सोल कहती है कि चाहती तो मैं भी हूँ, पर मेरी बॉस नहीं चाहती ना, इसलिए मुझे एक करना पड़ रहा है। और वो ड्रिंक करती है गुस्से में। तेसांग कहता है कि मैं उसकी ड्रिंकिंग फुटेज खोज के जेल में डालता हूँ। पर सोल कहती कि फिर भी मैं फायर्ड हो जाऊंगी, इसलिए रहने दो। तेसांग कहता है कि मैंने सुना कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इन्यूक से कह के उससे मिलूं। तो सोल कहती कि क्या वो तुम्हें डेट करेगी, और इन्यूक को देखती है और कहती कि यहाँ सुंजाई की फोटो होती थी। और वो और भी ड्रिंक करने लगते हैं और वो इतना ड्रंक होती हैं कि तेसांग को उसे उठाकर ले जाना पड़ रहा था। और वो उसके बॉस की बुराई कर रही थी और तेसांग के बाल भी खींच रही थी ड्रंक होते हुए भी। और सोल वैसे ही तेसांग के कंधे पर सो जाती है। तो तेसांग उसे सीट पर बिठाता है और उसे देख कर हंसता है। और तभी स्नोफॉल शुरू होती है और ये विंटर की फर्स्ट स्नोफॉल थी, जिससे सोल उठ जाती है और उसे सुंजाई की याद आने लगती है और वो रोने लगती है। और तेसांग उसे थोड़ा सहारा देता है और वो सुन लेता है कि वो मिस यू सुंजाई कह रही थी। नेक्स्ट डे तेसांग सोल को मैसेज करता है कि क्या वो काम पर पहुंची या नहीं। तो सोल कहती कि मैंने सुना तुमने मुझे घर छोड़ा। तो तेसांग कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो तुम मुझे ट्रीट जरूर करना।
सोल कहती कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर तुम्हें ट्रीट करूंगी। सोल बॉस के पास जाती है और उन्हें देखती है तो बताती है कि 2 जून को मैंने मूवी से निकाल दिया है। बॉस ऐसा कहती है और वो सोल पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो सेट पर ड्रिंक कर कर गाड़ी चला रहा था। तो सोल कहती कि आपने ही कहा था कि कुछ भी हो उसके साथ हमें मूवी करनी है और जितना हो सके हमें उसे कवर भी करना है। वो कहती कि हाँ मैंने कहा था। वो उसे सॉरी भी कहती है इस बात के लिए क्योंकि उसकी वजह से सोल को सॉरी कहना पड़ा था, वो भी बेवजह। सोल हंसती है और थैंक यू कहती है। वो कहती है कि चलो तुम्हारे प्रोजेक्ट पर मूवी बनाते हैं और सोल बहुत खुश होकर उसे हग कर लेती है। हाय बॉस इतनी भी खड़ूस नहीं है सोल की। सोल उसे वो प्रपोजल देती है जिसमें एक लेटर था। तो बॉस को लगता है कि ये सोल ने उसे थैंक्स कहने के लिए लिखा है शायद, तो वो अपने पर्स में रख लेती है और कहती कि मैं रात को पढ़ूंगी। पर सोल को तो देख लग ही नहीं रहा था कि वो उस लेटर के बारे में कुछ भी जानती है। सोल एक गुड न्यूज ह्योंजू को बता रही थी और वो दोनों खुश हो रही थी, पर तभी सोल को उस रेड लेटर के बारे में याद आता है कि रात को नशे में उसने उसमें बॉस को गालियां लिखी थी बहुत सारी और रिजाइन के लिए भी लिखा था। अब सोल कहती कि मर गई मैं तो, और वो लेटर लेने जाने लगती है, पर ह्योंजू कहती कि बॉस तो ऑलरेडी निकल गई है। सोल अवार्ड पार्टी में जाती है और चुपके से जाकर बॉस का पर्स लेती है और वो भी टेबल के नीचे छुपकर वो लेटर लेकर भागने लगती है, पर वो किसी से टकराती है। वो सुन जाए था, पर ये कैसे पॉसिबल है। तब हम देखते हैं कि जब क्लिप से वो नीचे गिरा था तब उसके हाथ में सोल वाली घड़ी की जैसा ही फिर से टाइम सेट हो जाता है और इसमें 3 चांसेस बन जाते हैं फिर से। और सोल बहुत रो रही थी, पर वो वॉच को देख लेती है कि उसमें टाइम सेट हुआ है और वो वॉच को ले लेती है और सोचती है कि इस बार मैं तुम्हें कभी मिलूंगी ही नहीं, यही एक रास्ता है। और वो बटन को प्रेस करती है और टाइम ट्रैवल कर जाती है। ये वही सीन था जब सोल सुंजाए को डिलीवरी मैन समझकर उसे अम्ब्रेला देने वाली थी। सुंजाए पार्सल रखने जाता है पर सोल उससे मिलने ही नहीं जाती और ऐसे ही सोल सुंजाए के लाइफ से अपने आप को रिमूव कर देती है और यहाँ सोल सुंजाए को पहली बार मिल रही थी। एंड यही एपिसोड 13 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।